चॅप्टर 4:4 में आणि प्रकटीकरण अध्याय 4:4 मध्ये दिलेला आहे. रेव्हेलेशन प्रकटीकरण चॅप्टर 4:4 अध्याय 4 त्याचं वचन 4. राजसभाभोवती 24 आसने होती. हाँ, सिंहासन पर हमारा प्रभु यीशु हमारा परमेश्वर बैठा है और यहाँ पर लिखा है कि प्रियो सिंहासन के चारों ओर कौन है? 24 सिंहासन है और आणि त्या आसनावरती शुभ्र वस्त्रे परिधान केलेले व डोक्यावर सोन्याचे मुकुट घातलेले 24 वडील बसलेले होते. तो हम देखते हैं प्राचीन लोग 24 सिंहासन पर बैठे हुए हम देखते हैं. वापस हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का 19 अध्याय का 4 पढ़ेंगे. आणि आपण 19:4 वाचू. तेव्हा ते 24 वडील व ते 4 प्राणी उपडे पडून राजासनावर बसलेल्या देवाला नमन करताना म्हणाले, आमेन, हालेलुया. तो हम देखते हैं कि स्वर्ग में 24 सिंहासन है और 24 सिंहासन पर बैठे हुए प्राचीन है जो राजा के सामने हमारे प्रभु यीशु के सामने उस सिंहासन के ऊपर से उठकर वो परमेश्वर को यीशु मसीह के सामने दंडवत किए और क्या कहने लगे? आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करने लगे. तो प्रियो हम देखते हैं कि बाइबल में भी 24 नंबर है और इस 24 नंबर के द्वारा प्रभु हमें क्या सिखाता है? आपण बघतो की बायबलमध्ये पण 24 नंबर आहे आणि या 24 अंकाचा द्वारे देव आपल्याला काय शिकवतो? एक याजकीय सेवा को दर्शाता है आणि एक हा अंक म्हणजे याजकीय सेवेला जब दर्शवतो. 24 नंबर आता है तब परमेश्वर का दैवी उपासना, परमेश्वर की ही उपासना करने के लिए प्रभु ने किसी को कॉलिंग दिया है या वहाँ प्रभु की आराधना हो रही है. तो 24 ये नंबर आराधना को, परमेश्वर के उपासना को, भक्ति को, स्तुति को दर्शाता है. आणि 24 हा अंक जेव्हा जेव्हा येतो त्यावेळेस आपण लक्षात घ्यायचं की एक याजकीय सेवा देवाने दिलेली आहे. म्हणून का? कारण की त्या व्यक्ती फक्त देवाचीच उपासना करावी, देवाचीच आराधना करावी आणि म्हणून त्यासाठी 24 हा अंक. 24 ये नंबर याजकीय सेवा यानी परमेश्वर की सेवा के लिए उसे याजक बोलकर चुना है, इसलिए 24 नंबर दर्शाता है. आणि 24 हा अंक म्हणजे देवाच्या सेवेसाठी त्याला याजक म्हणून निवडलेला आहे, ह्याला 24 हा अंक दर्शवतो. परमेश्वर के सेवा के लिए स्थापना यानी उस व्यक्ति को चुना, ऐसा 24 नंबर भी दर्शाता है. आणि देवाच्या सेवेसाठी त्याला स्थापित केले म्हणजे त्याची स्थापना केलेली आहे आणि त्यासाठी त्या व्यक्तीने निवडलेला आहे, हा 24 अंक दर्शवतो. तो 24 नंबर जैसे अगर हम देखेंगे तो घड़ी में 24 घंटा है आणि आपण जर घड्याळामध्ये पाहिलं तर 24 तास आहेत. इसलिए होशियार लोग आदमी लोगों ने क्या करना चाहिए? समय का सदुपयोग करना चाहिए. बाइबल में लिखा है एफसीओ की पुस्तक अध्याय 5 उसके 16 में, हाँ, मसीह की ज्योति आज चमकने वाली, इसलिए जागरूक रहो, सचेत रहो, है ना. तो समय का वैल्यू करना चाहिए. तो 24 ये नंबर किसको दर्शाता है? जागरूकता को. जब भी 24 आज हम घड़ी देखते हैं तो 24 घंटा है. आणि म्हणून हुशार लोकांनी, बुद्धिमान लोकांनी काय केलं पाहिजे? वेळेचा सदुपयोग केला पाहिजे. इफिसियन्स पत्र अध्याय 5:16 मध्ये लिहिलं आहे की वेळेचा सदुपयोग करा, कारण की ख्रिस्ताचा प्रकाश तुमच्या पडलेला आहे. म्हणून आपल्याला काय करायचं? आज जो वेळ देवाने दिलेला आहे त्याचा सदुपयोग करायचा. आज लोग समय का सदुपयोग नहीं करते. आज लोग वेळेचा सदुपयोग तो करते. जब 24 हम घड़ी देखते हैं, 24 घंटा देखते हैं, वो 24 घंटे का ये घड़ी हमारा एक दिन बहुत सारे लोगों का न्याय करेगा. ऐसे ही टाइम वेस्ट किया लेकिन प्रभु के पास नहीं आया, उपासना करने नहीं आया. आणि म्हणून 24 तासाच्या ज्यावेळेस आपण घड्याळ बघतो तर ही जी वेळ आहे आज आहे तीच वेळ उद्या आपला न्याय करून देव म्हणा की तुम्ही असंच टाइम घालवला पण माझ्याकडे आले नाही. हमारा न्याय नहीं करेगा, हम आए हैं, आपला नाही करणार. ठीक हम आहे. आ रहे हैं. हम जैसे जैसे अवसर मिल रहा है, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, आप आ रहे हो ना. मुझे तो आना ही है क्योंकि मैं तो याजक हूँ, मुझे तो पास्टर हूँ, इसलिए मुझे तो आएगा. लेकिन आपके विषय पर देख रहे हैं, मैं भी नहीं आएगी तो मेरा भी न्याय होगा. आणि जे देवाकडे येत नाही त्याला वेळ देण्याची उपासना करता त्याचा न्याय होईल. तुमचा नाही होला पाहिजे, तुम्ही तर येत आहे आणि मी तर आलीच पाहिजे. शिवा की रानी वचन सुनने न वाले लोगों का न्याय करने के लिए खड़ी रहेगी और बोलेगी मैं इतना दूर से आई. तो वैसे ये घड़ी भी है ना, न्याय करेगा. उस समय बोलेगा अरे मैं तुमको हमेशा जागरूक करता था, उठो 10:30 हो गए, जाना है चर्च में, उठो 10:30 हो गए, 11 तो चलेगा, 11 की ट्रेन मिलेगी, जाओ. ट्रेन मिलेगी तो 11:30 बजे तो पहुंचोगे. अरे उठो 12 बज गए, अभी भी जाओ, 3:30 बजे तक चर्च है. अरे जाओ 2 बज गया तो भी 1.5 घंटे का प्रार्थना मिलेगा, जाओ चर्च में. आणि मग शब्दाची राणी जे लोक वचन ऐकत नाही त्यांचा न्याय करा आणि ती न्यायाच्या दिवशी अंतिम काळामध्ये उठून उभी राहील की मी शंभर राजाचं ज्ञान ऐकायसाठी एवढं लांबून आले तर तुम्ही परमेश्वराचं वचन ऐकायसाठी का नाही आले. आणि घड्याळी त्या लोकांचा न्याय करत जे त्यांना ते जागृत करते, वेळ सांगतं की आता कुठं वेळ झालेली आहे, 10:30 वाजले, आता तरी चर्चमध्ये जा. तो ते लोक येत नाही, त्यांचा ते न्याय करत. हालेलुया. वैसे ही प्रियो बाइबल में जूने करार में नंबर 7 का 88 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ मेल बलि सब मिलाकर जो वहाँ दिया गया वो कितने थे? 24 बैल थे.
आणि म्हणून गणना अध्याय 7:8 मध्ये जर आपण वाचलं तर तिथं जे काही होमवर्क दिले तर ते सगळे मिळून 24 बैल होते जो परमेश्वर को चढ़ाए गए थे। जे देवाला चढवलेले तो प्राणियों की जो संख्या गिनी गई, जो परमेश्वर को चढ़ाई गई, वो ऑफरिंग जो प्रभु को चढ़ाया गया, वो 24 प्राणी थे। आणि त्या प्राण्यांची जी संख्या देवाला चढवली गेली म्हणजे त्याला अर्पण दिले गेले ते 24 प्राणी होते। 24 ये नंबर स्पिरिचुअल बैटल को यानी आत्मिक मल्लयुद्ध को दर्शाता है। आणि 24 हा नंबर आत्मिक युद्धाला दर्शवतो। क्योंकि जो लोग आत्मिक मल्लयुद्ध करते हैं, आत्माओं से लड़ते हैं, शैतानी लोगों से लड़ते हैं, उनको 24 नंबर बताया जाता है। क्योंकि 12 ये नंबर एक स्पेसिफिक परिपूर्णता को चुनने को दर्शाता है। उसका डबल करेंगे तो कितना होता है 24, यानी उस व्यक्ति से जो 24 ये नंबर जिसे अभिषेक किया गया है, दूना अभिषेक किया गया है, जिसे ज्यादा आत्मिक शक्ति दिया गया है कि वो आत्मिक मल्लयुद्ध करे, इसलिए 12 गुणिले 12 कितना होता है। इसीलिए बाइबल में दिया है 2 सैमुएल अध्याय 21 और उसके 20 और 21 में। 2 सैमुएल दूसरा शमूएल अध्याय 21 और उसके 20 और 21 में। अध्याय 20 आणि 21 मध्ये प्रियो, वहां पर अगर आप पढ़ोगे तो वहां मल्लयुद्ध बताया गया है। तिथं जर वाचलं तिथं आत्मिक युद्ध सांगितलेलं आहे। गत येथे पुन्हा युद्ध झाले तेव्हा रिफाई वंशातला एक धिप्पाड पुरुष होता, त्याच्या प्रत्येक हाताला व पायाला 600 एकंदर 24 बोटे होती। कितनी थी? अच्छा देखो उसके इकडे बघा एकदम बसा, जेव्हा नंबर्स बोले तेव्हा इकडे या। तो दूसरा सैमुएल अध्याय 21 में उसके 20 और 21 में देखते हैं यहाँ कुछ जाइंट्स है यानी राक्षस है। आणि दुसरा शमूएल अध्याय 21 त्याचे 20 आणि 21 वचन आपण बघतो की इथं काही राक्षस धिप्पाड आहे। सिर्फ वही नहीं, उसके पहले भी देखो, जैसे पहला राक्षस कौन है? पहिला राक्षस कोण आहे? बराबर है, गोलियत। पहला राक्षस कौन है? गोलियत। किसने मारा गोलियत को? गोलियतला कोणी मारलं? दावीद ने, है ना? दावीद ने गोलियत को मारा। आपको मालूम है उसने वो स्पिरिचुअल बैटल यानी आत्मिक मल्लयुद्ध किया, एक राक्षस से लड़ना, वो भी इतना सा बालक आणि एवढा लहानसा बालक एका राक्षसाशी लढणं, युद्ध करणं, ऐसा कड़का आणि इतना सा, छोटासा, और वो इतना ऊंचा, आणि तो एवढा उंच राक्षस, ये दीवार के ऊंचा, ये दीवार है ना, इतना ऊंचा है वो, भिंती एवढा उंच होता तो, इतना जाड़ा आणि एवढा जाडा, और उसके पैर ऐसे बड़े बड़े, आणि एवढे मोठे पाय। अनुमान तो लगा सकते, राक्षस बोला तो मालूम पड़ गया ना। राक्षस म्हटलं तर तुम्ही अंदाज लावू शकता। तो वो अगर उसको ऐसा ऐसा करके उठा सकता है, आणि तो दावीला एकदम असा हातामध्ये उतरू शकत होता, तो उसका हाथ इतना बड़ा हो, त्याचा हात एवढा मोठा असत, है ना, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन पहले दानव को, मतलब जो गोलियत है उसको दावीद ने मारा, इसीलिए दावीद को मालूम था कि ऐसे जो राक्षस है और 4 है। आणि पहिले राक्षसाला म्हणजे गोलियतला तो दावीदाने मारलं, पण तो दावीदाला माहिती होतं की याच्यासारखे अजून राक्षस 4 आहेत। हाँ, इसीलिए उसने 5 पत्थर लिए, आणि म्हणून त्यांनी 5 दगडी घेतले। मतलब उसे मालूम था मेरा एक ही पत्थर से एक गोलियत मरेगा। म्हणजे त्याला कन्फर्म होतं की माझ्या एका दगडानेच एक गोलियत मरेल। अक्सर लोगों को क्या लगेगा, उसने 5 पत्थर इसलिए लिए कि शायद एक मारा नहीं लगा, दूसरा मारा तो नहीं लगा, तीसरा लगेगा, इसलिए उसने 5 पत्थर लिए। बिल्कुल नहीं, इन 5 राक्षसों के बारे में वो जानता था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनसे लड़ते समय कई दूसरे भी राक्षस आ जाएंगे, इसीलिए वो मल्लयुद्ध के लिए तैयार था। वैसे आप लोग भी जब आत्मिक मल्लयुद्ध करते हो, आत्मिक सेनाओं से लड़ते हो, तो आप जागरूक रहना चाहिए कि अटैक और चारों तरफ से भी आ सकता है। इसलिए हमेशा देखो, यहोशू ने भी 5 राजाओं से लड़ा, आणि यहोशू 5 राजांशी लढला। हमेशा आप देखोगे तो 5, ये राक्षस भी कितने हैं? आणि हे राक्षस किती आहेत? 5। प्रमुख पाप भी कितने हैं? प्रमुख पाप किती आहेत? 5। तो मतलब अगर आप देखोगे तो ये 5 जो अंक है अनुग्रह को दर्शाता है, वैसे ही दुष्टात्माओं को भी दर्शाता है। जो प्रमुख पाप है, प्रमुख
राक्षस है, प्रमुख दुष्टात्माएं हैं जो हाकिम कहलाते हैं. आणि 5 हा जो अंक आहे देवाच्या कृपेला दर्शवतो, जसं 5 हा जो अंक आहे तो शैतानाला पण दर्शवतो, म्हणजे 5 प्रमुख पापांना पण दर्शवतो, 5 दुष्ट आत्म्यांना पण तो दर्शवतो. जब आप आत्माओं से लड़ते हो ना, तो आपको जागरूक रहना है कि कहीं और से भी मुझ पर हमला होगा. आणि म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही दुष्ट आत्म्याशी लढता त्यावेळेस तुम्ही आत्म्यात जागृत असले पाहिजे की दुसऱ्या ठिकाणून पण मला ते अटॅक होऊ शकतो. तो आपसे वो एकदम कैसे चालाकी से लड़ेगा. दुष्टात्माएं हमसे बुद्धि से लड़ते हैं, आणि म्हणून ते आपल्याशी दुष्ट आत्मे आपल्याशी बुद्धीने लढतात. इसीलिए तो उनका हथियार कौन सा है. म्हणून त्यांचा हत्यार कोणता आहे. उनके पास एक ही हथियार है. त्यांच्याकडे एकच हत्यार आहे हमारे पास बहुत हथियार है. आणि आपल्याकडे खूप हत्यार आहे. उनके पास एक ही है. त्यांच्याकडे एकच हत्यार आहे. कौन सा है. तीर आणि जळणारे तीर, ये उनका हथियार है. आणि हे त्यांचा तो हत्यार आहे. इसलिए वो नजदीक नहीं रहते, म्हणून ते जवळ नाही राहत, वो दूर रहते. ते लांब क्योंकि असतात. तीर चलाने के लिए दूर से ही मार चलाना पड़ता है. कारण की आपल्याला जर बाण मारायचा तर तो लांबूनच मारावा लागतो. है ना. सही. तलवार चलाने वाला नजदीक से चलाता है, आणि तलवार वैसा चालवणारा जवळ फेंक के नहीं मारता है. तो तलवार अशी फेकून नाही मारत युद्धात. आपको समझा. तो कैसे तीर जो होता है, जो यहाँ ऐसा उनका ये रहता है भाला, उसमें वो तीर भरे रहते, उसमें से एक निकालता है. हिंदी में तलकश है. इसमें से ऐसा निकालता है, उसमें सेट करता है और फिर ये छोड़ता है. आणि त्याच्या भात्यामधून तीर काढतात आणि ते बाणामध्ये सेट करतात और आणि ये दूर से मारता है. म्हणून ते लांबून दुष्टात्माएं मारतात. हमसे दूर से लड़ती है, म्हणून दुष्ट आत्मे आपल्याशी लांबून लढतात, नजदीक से. जवळून नाही. नजदीक से वो किन से लड़ती है मालूम. आणि जवळून ती कोणाशी लढते. जिनके वो करीब है, आणि ज्यांच्या ते जो जवळ आहे, लड़ते नहीं है, जो लड़ते नहीं, आणि जे लोक त्यांच्याशी लढत नाही उनके गुलाम हो गए. त्याचे ते गुलाम झाले आणि उन्हीं के करीब है वो. त्याच्या ते जवळ और असतात. जो वीर होते हैं, पण जे वीर असतात वो वीर से वो दूर से लड़ते हैं. देखो जब इसका डेविड का अगर हम मल्लयुद्ध देखेंगे गोलियत के साथ, वो लोग नजदीक नहीं थे, आणि दाविदाचं जर युद्ध बघितलं गोलियाचा सौदा ते लोक जवळ होते. है ना. वो वहाँ गोलियत वहाँ था और डेविड बहुत दूर था. आणि गोलियात लांब होता आणि दावीद पण खूप लांब होते. है ना. और प्रिय हम देखते हैं कि जब उसने पुकारा, वो बोला कि मैं तुझे चिड़ियों को खिलाऊंगा, तेरा मांस चिड़ियों को खिलाऊंगा. आणि त्यावेळेस तो म्हणला की मी तुझं मांस पक्ष्यांना खाऊ घालीन. है ना. तो वो आ रहा था त्यावेळेस तो येत होता, और वो जाड़ा था, तो जाडा तो होता ऐसा भाग नहीं सकता, आणि तो पळू शकत नव्हता. क्योंकि जाड़े लोग भाग नहीं सकते. और ऑलरेडी मैं आपको बोला अभी इतना जाड़ा, तो उसका तो हाइट ही इतनी थी लंबी. आप पढ़ सकते हैं जो फीट उधर उसको गोलियत की बताई है, वो इतनी है, आणि इतना ऊंचा था वो. त्याची उंची खूप सांगितलेली आहे. इतना जा रहा था. उसका भाला और उसका ये तलवारें इतनी जड़ थी, हेवी थी. मतलब आप सोच सकते हो कितना वजनदार, वो कितना हेल्दी था, कितना जाड़ा था वो. आणि त्याच्या भाल्याचं वजनच एवढं जास्त होतं, तुम्ही विचार करू शकता तो किती जाड इसमें उसको होतं. लिखा है मराठीत लिखा है दानव, और हमारी हिंदी में लिखा है राक्षस. आणि मग त्याला मराठी दानव लिहिलं आणि हिंदी मध्ये त्याला राक्षस लिहिलेला तो आहे. फिर प्रियो आप नोट कर सकते हैं, वो तो ऐसा आ रहा था ढाबा ढाबा ऐसा करके, धापा टाकत येत होता तो. लेकिन ये यहीं से खड़ा होकर ऐसा करके दावीद ने गोफन से, अभी उसको प्रैक्टिस हो गई थी, और उसने प्रैक्टिस हो गई थी. दूसरा वो उसका रिश्ता बहुत परमेश्वर के साथ अच्छा था. आणि त्याला गोफन चालवण्याचा सराव झालेला होता. आणि त्याचे दुसरा मुद्दा म्हणजे त्याचं नातं देवासोबत खूप चांगलं होतं. उसका मैं आपको यही बताती हूँ. सबसे पहला पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए, पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए, आपका रिश्ता, जो भी आत्मिक मल्लयुद्ध करता है उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए. तो ही वो जो चलाएगा हथियार वो लगेगा. आणि पहिला मुख्य मुद्दा मी तुम्हाला सांगते की जो कोणी आत्मिक युद्ध करतो त्याचं नातं देवाशी खूप चांगलं, खूप स्ट्रॉंग आणि घनिष्ठ असलं पाहिजे. त्याच वेळेस जर तो हथियार चालवतो ते हथियार मैं प्रभावशाली आपको होतं. क्या बताती हूँ, जब पौलुस का नाम लेकर एक स्कीवा के बच्चे इस्तेमाल कर रहे थे, तो एक दुष्ट आत्मा जो स्ट्रांग थी, बलवान थी, उसने क्या बोला, हाँ मैं यीशु को जानती हूँ, पौलुस को भी पहचानती हूँ, तू कौन है. मतलब आप सोचो कि वो पौलुस को जानती थी कि उसका यीशु के साथ अच्छा रिश्ता है, मतलब वो यीशु का है, वो सेवक है, अच्छा काम करता है, ये बात वो जानता था, दुष्टात्मा जानता था. है ना. तो वैसे ही जिससे हम मल्लयुद्ध करते हैं वो हमें पहचानना चाहिए कि हम किसके हैं, हम मसीह के हैं, हमारा मसीह हमारा नाम जानता है. अभी देखो उदाहरण के तौर पर मैं कोई भी सोचो, आप किराने की दुकान में, हमारे पट्टू की दुकान में आणि जाओ, समजा विचार करा तुम्ही किराण्याच्या दुकान भरपूर अंकाच्या दुकानात और गेले. बोलो कि दीदी ने मुझे भेजा है सामान लेने के लिए, आणि बोला की दीदीने मला पाठवलं सामान घ्यायला. वो नहीं देगा आपको, आणि ते तुम्हाला सामान देणार नाही, नहीं देगा. नाही देणार.
आप उधार पैसा मांगने को भी जाओ तुम्ही उधारी पण मागायला जा तो भी नहीं देगा। तरी पण ते देणार नाही। क्यों नहीं देगा? का नाही देणार? क्योंकि उसको मालूम है क्योंकि आप में साथ में कभी नहीं आए का? कारण की त्यांना माहिती आहे की तुम्ही दीदीच्या सोबत कधीच नाही गेलेली और मैं ऐसे किसी को भी नहीं भेजती हूँ। आणि मी असं कोणाला पण नाही पाठवत। उसको ये पहले वो रजनी को पहचानता था, पहले वो मेघा को पहचानता था, पहिले मेघा गायकवाडला ओळखायचे, फिर मेघा के बाद रजनी को पहचानने लगा, मेघाच्या नंतर ते रजनीला फिर ओळखायला उसको लागले, पहचानने लगा। त्यानंतर रेश्माला ओळखायला लागले। लेकिन ये भी पहचानने कैसे लगा? जब वो लोग मेरे साथ आते थे, फिर ये लोग जब चले जाते थे तो बोलते ताई मी आता चर्चमध्ये सेवेला आलेत का? म्हणलं हां। मग ह्यांना मी देऊ ना? हां हां द्या, ह्यांनाच द्या, दुसरं कोणाला देऊ नका। इसीलिए आपको समझा? तो वैसे ही समजलं? जब हम मल्लयुद्ध के लिए जाते हैं आणि तसंच ज्यावेळेस आपण आत्मिक युद्धासाठी जातो तो मालूम होता है हमारा रिश्ता प्रभु के साथ है कि नहीं। आणि त्यांना माहिती असतं की आपलं नातं देवासोबत आहे का नाहीये। मालूम हुआ अभी आपको? तो ये जाना जरूरी है। तो ये जो दावीद है वो लड़ने के लिए गया, इसलिए गया क्योंकि उसका रिश्ता परमेश्वर के साथ था। उसे मालूम था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे भालू के हाथ से, सिंहों के हाथ से छुड़ाया और मैंने मेरा एक भेड़ भी खोने नहीं दिया, वो एक ही पत्थर से उसे निशाना लगाएगा। और उसने वो जो निशाना लगाया था दूसरा यहोवा का नाम, तो उसका पास हथियार कौन सा था? यहोवा का नाम था। पहला क्या था? परमेश्वर की पहचान। दूसरा क्या था? यहोवा का नाम था। वो क्या बोला? तू तो भाले और क्या क्या वो लेकर आया, मैं तो यहोवा के नाम से आया। आणि दावीद म्हणाला की तू तो भाला आणि बर्ची घेऊन माझ्याशी लढायला, परंतु मी तो सेनाधीश परमेश्वरच्या नावाने तुझ्याशी लढायला आलोय। तो मल्लयुद्ध करते समय ये दो चाहिए जरूरी। तर आत्मिक युद्ध करता वेळेस हे दोन गोष्टी असणं फार गरजेचं और आहे। अगर आप है ना, एक मिनट 15 से पढ़ो जरा, दूसरा सैमुएल का 21 अध्याय का और उसका 15 से पढ़ेंगे। यहाँ चारों दानव आपको मिलेंगे, चारों जो राक्षस है ना, जिसके लिए दावीद ने ये उठाए थे, पत्थर उठाए थे, आप उनके नाम पढ़े 15 वचन से। एका राक्षसी पुरुषापासून अभिषेक यांनी दावीदाचा बचाव केला। पलिष्ठ्यांनी इस्रायल लोकांशी पुन्हा युद्ध केले, तेव्हा दावीद आपले सैनिक बरोबर घेऊन पलिष्ठ्यांशी लढला। त्या प्रसंगी दावीद थकून गेला। हाँ, अभी देखो दावीद थक गया। अभी अगर हम इसे स्पिरिचुअली देखने जाएंगे तो कभी कभी है ना, अभी ये दावीद थक गया। आता दावीद एवढा मोठा योद्धा असून थकला। सोचने वाली बात है। कभी कभी है ना, आत्मिक मल्लयुद्ध करते समय कभी कभी वीर योद्धा भी थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि आत्मिक मल्लयुद्ध करना जैसे आत्माओं को निकालना, डांटना, उन्हें निकालना, तो थक जाते हैं। इसीलिए उन्हें क्या चाहिए रहता है? आत्मिक मल्लयुद्ध करने वाले लोगों की संगति चाहिए। इसलिए जब भी आप किसी आत्मिक सेनाओं से लड़ना होता है ना, अकेले मत लड़ो, साथ में कुछ लोगों को लेकर लड़ो। जो यहाँ खास प्रभु बताता है। मैंने आपको कहा था ना, दानियल ने क्या कहा? मुझे स्वप्न देखने के लिए तुम तीनों भी प्रार्थना करो। वो चारों प्रेयर किया, इसलिए दिखाई दिया। वो अकेला करता तो मिलता शायद थोड़ा टाइम लगता, थक जाता। जब अकेले हम फास्टिंग करते हैं आणि एकटे ज्यावेळेस आपण उपवास करतो हम थक जाते हैं, आपण थकून अगर जातो, हम मिलकर करते हैं परंतु ज्यावेळेस आपण मिळून करतो येतो तब हमको और दोपहर तक, शाम तक हमें निकालने के लिए अवसर मिलता है। आणि अजून दुपारपर्यंत संध्याकाळपर्यंत आपल्याला वेळ भेटतो। आपको समझ में आ रहा है? घर में से हम इतना टाइम तक बैठ पाएंगे? घरात एवढा वेळ पण बसू शकतो आपण, तुरंत हमको गुड़गुड़ आएगा ना, लगेच आपल्या पोटामध्ये गुडगुड होतं। फिर हम क्या सोचेंगे, जान आज 1 बजे उपवास छोड़ देंगे, मग विचार झाला तर आज एक वाजता उपवास सोडून टाकू, है ना? ये बात याद है। और हम जब सब बैठते हैं ना, हम सब बैठे, अभी हम सब बैठे तो अभी मुझे कुछ गंदा काम करने की इच्छा आएगी, आता सर्वजण आपण बसलेले आहोत, आपल्याला घाण लाइन काम मारने करायची की इच्छा इच्छा आहे, आएगी, अश्लील वीडियो देखने की इच्छा दारू आएगी, पिण्याची लाईन मारायची, घाण व्हिडिओ बघायची इच्छा आहे, मोबाइल देखने की इच्छा आएगी। मोबाईल बघायची इच्छा आहे। आपको समझा? इसलिए यहाँ हम खास देखते हैं, कभी कभी आत्मिक मल्लयुद्ध करने वाले भी कभी कभी थकते हैं। अभी कभी कभी हम भी वेदी पर जब ऐसा आत्मिक मल्लयुद्ध होता है हमारा भी, वचन लेने के बाद गहराई से, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बहुत सोते हैं, उनमें से वचन बताना कुछ लोगों की कठोर ज़मीन देती है, उसमें हल जोतना, उसमें बीज डालना, तो कभी कभी हम भी टायर्ड हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी हम भी बोलते हैं जाओ नीचे जाके प्रेयर करो।
मैं बोलती भी हूँ। अरे हमने खुद अभी सोचो, स्टार्टिंग का प्रेयर किसने किया रहता है? सुरुवातीची प्रार्थना कोणी केलेली असते? नहीं किया रहता है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना मुझे दीदी से प्रेयर करना है, तो स्टार्टिंग का प्रेयर किसका रहता है? मेरा ही रहता है ना। लोगों दामा दीदी को प्रार्थना स्तुति आराधना होने के बाद भी मैं प्रेयर करती हूँ, स्तुति आराधना तो मी प्रार्थना करते, फिर वचन पढ़ने के बाद भी वो प्रेयर करती हूँ, वचन वाचनानंतर पण प्रार्थना फिर जो करते. प्रार्थना का वचन होता है जे प्रार्थनेचं वचन उस असतं समय मांगने के बाद भी कौन प्रेयर किया रहता है? त्यावेळेस मागितल्याच्या नंतर मग कोणी प्रार्थना केलेली असते नहीं किया रहता है ना, आणि मीच केलेली असते. बराबर है। हर एक विषय प्रभु ये लोग ने जो मांगा, फिर उसके बाद ऑफरिंग का नहीं, ऑफरिंग का तो मैंने हाँ ऑफरिंग का भी स्टार्टिंग में प्रेयर करती हूँ और सबसे लास्ट में प्रेयर करती हूँ। फिर भी लोग क्या करते हैं, आगे आकर बोलते प्रेयर करो। आणि एवढी प्रार्थना केल्याच्या नंतर मग लोक पुढे अभी आले नंतर क्या प्रार्थना बोला करतात. रहता है कि प्रभु इनमें जितने बीमार है उनको तू चंगा कर, मैं यीशु के नाम से डिक्लेयर करती हूँ ये सब चंगे हो गए। ये मैं बोलने के बाद जब लोग आकर बोलते हैं मला ना ताप आलाय, प्रेयर कर, आणि एवढं बोलून झाल्याच्या नंतर पण लोक येतात आणि प्रार्थना करायला सांगतात. तो फिर मैंने वो इतना टाइम प्रेयर किया, फिर वो क्या किया था, वो मला युद्ध नहीं था। मग एवढं मी जी मला प्रार्थना देखा केली ना. ते आत्मिक युद्ध होतं का? होतं. तो लोगों की मेंटालिटी आप देखो कैसी होती है, तो इसलिए कभी कभी मुझे उन्हें कहना पड़ता है आप नीचे जाओ। क्यों? हम ऑलरेडी मल्ल युद्ध कर चुके हैं, फिर वापस ऐसे प्रेयर करना है यानी अविश्वास दिखाना होता है। आणि मग मी त्यांना सांगते की तुम्ही खाली जाता, कारण की आम्ही पहिलेच आत्मिक युद्ध केलेलं असतं, पुन्हा ते प्रार्थना करणं हा अविश्वास होऊन जातो. बराबर है। तो शैतान हंसता है, देखा तो मेरे से लड़ी ना, लेकिन तेरे ही लोग देख, प्रभु तेरे ही लोग देख, मुझे भी ऐसे बोलते देख यीशु के लोग देख जो विश्वास ही तू कहती है। इसलिए मुझे कभी कभी उनको बोलना है कि अरे हमने प्रेयर किया है इसलिए आप नीचे जाओ। अगर आपको इतना ही लगता है कि कोई हाथ रख के ही प्रेयर करे तो आप नीचे जाओ, है ना। तो लोगों को याद रखो, मल्ल युद्ध करते समय भी इंसान थकते हैं। हम भी संडे की सेवा करने के बाद, फास्टिंग प्रेयर करने के बाद हम भी थकते हैं, आणि रविवारची सेवा केल्यानंतर आणि उपवास प्रार्थना केल्यानंतर आम्ही पण थकतो, थक जाते हैं। थकून तो जातो. जैसे यहाँ लिखा है डेविड थक गया, फिर आगे तेव्हा रेफाई वंशातला इशबी बनोन म्हणून हाँ, एक ये सेकंड नंबर का राक्षस, ये सेकंड नंबर राक्षस है। जो 5 पत्थर लिए थे ना दावीद ने, उसमें का सेकंड नंबर का राक्षस है, जिसका नाम क्या है? इशबोबनो। इशबी बनोन. अच्छा, हमारे हिंदी में ऐसे लिखा है इशबोबनो। हाँ, फिर त्याच्या भाल्याचे वजन 300 शकेल पितळी भरले. हाँ, कितना उसका भाला का वजन कितना था? 300 शेकेल था। फिर त्याने नवी तलवार कमरेला बांधली होती. त्याने दाविदाला मारण्याचा बेत केला. हाँ, उसने दावीद को मार डालने का एकदम निर्णय लिया था और सचमुच दावीद को मारता हो। फिर इसीलिए मल्ल युद्ध करते समय अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, लड़ना बंद कर देंगे, थक जाएंगे, तो अटैक होते हैं शैतानी। फिर आगे पण सर्वेचा पुत्र अभिषय याने दाविदाचा बचाव केला. हाँ, लेकिन देखो सरूया का पुत्र अभिषय ने आकर उसको मदद किया और पेलिस्टी को ऐसा मारा कि वो मर गया। फिर उन लोग ने शपथ खाई कि आगे से तू युद्ध में नहीं आएगा, इसलिए घर में बैठा रहा। 18 वचन। यानंतर फालिस्त्यांनी गोब येथे पुन्हा युद्ध झाले. हाँ, अभी ध्यान से पढ़ेंगे तीसरा वाला। त्यावेळी हुशाती सिबोकाई याने रेफाई वंशातला हाँ, क्या लिखा है? हुशाई सिबेके ने किसको मारा? रेफाई वंशातला सप याला जीवे मारले. तीसरा नंबर क्या है? सब। उसका राक्षस का नाम क्या है? सब। उसको मारा। फिर गोब येथे पेलिस्त्यांशी पुन्हा युद्ध झाले. तेव्हा बेथलेम येथला अरेओर्गिम याचा पुत्र एलहानान याने गथाचा गल्ल्यात हाँ, गतवासी यानी गोलियत का भाई, क्या नाम है उसका? गथाचा गल्ल्यात याचा वध केला. हाँ, त्याच्या भाल्याची काठी साड्याच्या तुरी एवढी होती. ये चौथा नंबर है। अभी 5वां जो हमने अभी 20 वचन पढ़ा। गत येथे पुन्हा युद्ध झाले. तेव्हा रेफाई वंशातला एक मोठा धिप्पाड पुरुष होता. त्याच्या प्रत्येक हाताला व पायाला 6 अशी एकंदर 24 बोटे होती. त्याने इस्रायलची अवहेलना केल्यावरून दाविदाचा भाऊ शिमी याचा पुत्र योनाथान याने त्याचा वध केला. हे 4 पुरुष गत येथे रेफाईला झाले होते. ते दाविदाच्या व त्याच्या लोकांच्या हाताने पडले. तो टोटल ये 5 लोग हैं। जो 5वें नंबर का नाम नहीं दिया है क्योंकि वो क्या है? राक्षस है। उसको 24 उंगलियां थी टोटल मिलकर, इसीलिए प्रियो हम देखते हैं अभी हमको कितनी उंगलियां हैं? आता आपल्याला किती बोट आहेत? अगर टोटल गिनेंगे तो 20, 10 है ना। उसको कितनी थी? 24 यानी एक्स्ट्रा थी। त्याला एक्स्ट्रा तो इसलिए प्रियो प्रभु हमें यहाँ सिखाता है कि आपने मल्ल युद्ध करने वाला
भी एक 24 नंबर को दर्शाता है। आणि आत्मिक युद्ध करणारा पण एक 24 या अंकावर तो दर्शवतो. जब भी आप कभी आत्मिक मतलब युद्ध करने जाओगे, कोई भी आत्माओं से लड़ना है तो अकेले मत लड़ो, आप प्रार्थना करो। रात के प्रेयर में भी अकेले मत बैठो, 2-3 जन साथ में बैठो। रात के प्रेयर में भी बैठते हो तो, या फिर आप जब कोई मुख्य विषय पर सोचो, अगर कोई दारू सोचो, कल्पनाताई को चाहिए कि वो अपने पति के और बेटे के व्यसन के लिए प्रेयर करे, अपने घर में युद्ध करे, तो उसके घर में जब वो प्रेयर को बैठेगी तो अकेले नहीं बैठना है। तो फिर उस आत्मा से लड़ने के लिए 2-3 लोगों को भी अपने साथ में, कौन से लोगों को? तो उसकी सहेली अनीता है, बिल्कुल नहीं लेना। आणि कोणत्या लोकांना घ्यायचं? हिरा मावशी नाही आणि तमाशी त्यांना पण नाही घ्यायचं. हिरा मौसी जो काटीवाली है, आणि बिल्कुल नहीं लेना। काठीवाली हिरा मावशी त्यांना पण बिलकुल नाही घ्यायचं. क्यों? का? क्योंकि वो पहले आएंगे ते पण- राक्षस है। दारू की आत्मा एक राक्षस है, आणि दारूचा आत्मा हा एक राक्षस आहे व्यसन की आत्मा एक राक्षस है। आणि व्यसनाचा आत्मा हा एक राक्षस आहे. हाँ, अभी हम जाएंगे, अभी हमारा जो आज का वचन में हम जाएंगे। आज हमारा क्या है? दीवार पर लिखा हुआ हाथ से ना, आज पण आजचं जे वचन आहे भिंतीवर जे लिखाण आहे त्याच्यावरती आपण जाऊ नंतर. व्यसन एक राक्षस है। आणि व्यसनाचा आत्मा हा एक राक्षस आहे. तो वो बेचारी हालत खराब हो जाएगी। कल्पना तयगा क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को लिया है तो वो दोनों को तो पहले ही छोड़ देगा, इसको ही मारेगा, कल्पना तय को भी। आणि अशा 2 व्यक्तींना घेतलं की त्यांना सोडून पहले से भी जाना दीपक भाई दारू पिएंगे, तर दीपक काका पहिल्यापेक्षा जास्त बहुत दारू बुरा पिते. व्यवहार करेंगे, आणि खूप वाईट व्यवहार करतील. ये शैतान से मार पड़ा, मतलब ये युद्ध हार गए। आणि याचा अर्थ हे आहे की शैतानाशी म्हणजे युद्ध हारले. समझ में आया? जब हमें कैसा चाहिए? आपल्याला कसं पाहिजे? आत्मिक मतलब युद्ध करने वाले। आत्मिक युद्ध करणारे लोक तो पाहिजे. फिर कौन है आत्मिक मतलब युद्ध करने वाले? मग कोण आहे तिथे आत्मिक युद्ध करणारे? तुम्ही एकटे पडता ना, म्हणून हा प्रॉब्लेम होतो। म्हणून तुमच्याबरोबर 3-4 जणांना घेतलं पाहिजे सांगते, जे मल्लयुद्ध करते। तुमच्या घरामध्ये जेव्हा ते नसतील तेव्हा ते बसले पाहिजे। जेव्हा दीपक भाऊ नसतील ना आणि दीपेश नसेल त्यावेळेला त्या 3 जणींना किंवा 4 जणींना बोलवा, तुम्ही एक बसा, 5 जणी बसून तुम्ही बसा आणि मग प्रयोग करा। भले ती आता 1 तास का असेना, 1 तास जरी केली बस झाली, किंवा 3 तासाची करा। 1 तास झाल्यानंतर थोडासा गॅप घ्या, चहा पाणी पिया, पुन्हा मग चहा पाणी झाल्यानंतर पुन्हा 1 तासासाठी प्रार्थनेला बसा। 1 तास त्या दृष्टांत में, बाकी कशासाठी प्रेयर नहीं करायची। मैं आपको बताती हूँ, जब कोई एक विषय के लिए हम बैठते हैं, बस एका विषयासाठी आपण जेव्हा बसतो तेव्हा तो तसं दूसरा विषय नाही काढायचा। तो उसमें कोई आपण विषय दुसरं नाही. अन्नबत काढतो ना, ह्याला आशीर्वाद द्या, नाही, तुम्ही त्याच विषयासाठी प्रार्थना केली, त्याच आत्म्याशी लढायचंय। मग जर समजा कल्पनाताई प्रेयर करते, तर मग कल्पनाताई प्रेयर करते तर त्या चौघींनी अन्य भाषामध्ये प्रेयर केलं पाहिजे, हा प्रभू असं बोललं पाहिजे। मग तिची प्रार्थना झाल्यानंतर दुसरीने पण त्याच आत्म्याशी, कोणत्या आत्म्याशी? त्या दारूच्या व्यसनाच्या आत्म्याशी लढला पाहिजे की आता या क्षणाला येशूच्या नावामध्ये आम्ही तुझा विरोध करतो, या घरातून या 2 जणांच्या जीवनातून निघून जा, असं म्हणून पुन्हा बोलून मग तिसरा व्यक्ती प्रेयर। असं करून जर 5 जण प्रेयर करेल तर 1 तास आरामात जाईल। आणि त्याच्यानंतर मग चहाचा गॅप घ्या, उठाल, बाथरूमला वॉशरूमला जाल, मग कसंही करून दुष्टाशी युद्ध करत असताना हे येतच, तहान लागते, म्हणून पाणी घेऊनच बसायचं। फक्त हे जाय 1 तास नाही उठायचं, 1 तासासाठी नाही उठायचं, हे नेहमी लक्षात ठेवा। मग 1 तास झाला, गॅप घ्या, 10-15 मिनिटाचा पाहिलं तर घ्या, अर्धा तासाचा घ्या, चहा पिया, थोडंसं हे करून पुन्हा प्रार्थनेला बसा। मग पुन्हा एक बाटली घेऊनच बसायची पाणी पिण्यासाठी, कारण आपण बोलतो ना, सतत डाटतो, येशूच्या नावात निघून जा असं सतत बोलतो। मग ह्याने काय होतं माहिती? ह्याने आपल्या त्या आत्म्याशी लढायला त्यांची शक्ती कमजोर होते। मग असं करून 2 तास, दुसरा तास, मग पुन्हा अर्धा तासाचा ब्रेक घेतला, त्याच्यात तुम्ही लस्सी ठेवा किंवा नको चहा नको, कॉफी ठेवा, काही तुम्हाला जसं वाटेल त्या बोलतील ना की कल्पनाताई म्हणून नको मला कॉफी ठेव, तर मग कॉफी, हे सर्व प्रिपरेशन करून ठेवायचं। मग अर्धा तास तर त्याला कसंही लागेल ना पिण्या, मग त्याच्यानंतर पुन्हा 1 तास बसायचं। 3 तास तुमची प्रार्थना झाली ना, बेस्ट। मग भले त्याच्यानंतर दीपक भाऊ येऊन दे, दीपेश येऊन दे, काही त्रास नाही, पण त्या मल्लयुद्धाने खूप फरक पडेल। मग पुन्हा दुसऱ्या दिवशी बसा, फिर से दूसरे दिन भी बैठना है। हारू नका, असे 3 दिवस कंटिन्यूअस करा। और हारो मध्ये सर 3 दिन कंटिन्यू काम कर। त्याच व्यक्तींना बोलवा जे काल आले होते, और उन्हीं व्यक्तियों को बुलाओ जो पहले कल आए थे। मग तिसऱ्या दिवशी सुद्धा तसंच करा, और तीसरे दिन भी यही करो, बघा फरक होतो का नाही। देखो चेंजेस होते हैं। हां, खूप फरक होतो। पण काय होतं, असे मल्लयुद्ध करणारे प्रार्थना करणारे वीरच नाहीत,
और मुख्य समस्या ये है कि ऐसे प्रार्थना करने वाले और आत्मिक युद्ध करने वाले वीर जो योद्धा है वही नहीं है। शोधावं लागतं त्यांना, कारण जे वीर आहेत ते प्राथमिक बिझी असतात, त्यांना मुलं बाळ झाले, ते त्यांच्या घराच्या कामात व्यस्त असतात. कोण आपलं 3 तास, आता 3 तास तिथं प्रार्थनेत जाईल, अर्धा तास गेला, 1.5 तास त्याच्यात गेला, किती झाले? 4.5 तास झाले येण्या जाण्यात, म्हणजे अख्खा एक दिवस तिथे गेला और पूरा एक दिन वहाँ पर चला जाएगा, है ना. तर मग हे करणं गरजेचं आहे. त्यांनी काय होतं करना माहिती? जरूरी है। तेव्हा बघा हे पाचीचे पाची दानव मेले. और देखो ये पांचों जो राक्षस है सारे मारे गए, डेविड एकटा नहीं मारू शकला. अकेला दावीद उनको नहीं मार सका। 5 गोलियत को, 5 राक्षसों को वो अकेला सामना नहीं कर सका, उसे लोगों का सपोर्ट चाहिए था. ये सारे वीर थे. कौन लोग थे? जो अगर आप देखोगे जिसने दावीद को मारने को ठान लिया था, सूर्य अभिषेक. अभिषेक वीर है. आणि अभिषेक हा एक वीर योद्धा होता। वीर प्रियो कौन? हुशाई सिबेके, ये भी एक वीर है. आणि हुशाती सगळे हा पण एक वीर आप आहे। अगर दावीद के शूरवीरों के नामों में इनके नाम हैं, आणि दावीदाची जी शूरवीरांची गणती दिलेली आहे तिथे या सगळ्यांची नावं आहेत। इनके नाम लिए गए हैं. तो ऐसे ही प्रार्थना करने वाले वीर शूर कलीसिया में बनने चाहिए, प्रार्थना करने वाले होते. आणि तसेच मंडळीमध्ये प्रार्थना करणारे वीर योद्धा बनले पाहिजे आणि झाले पाहिजे। तो ये मल्लयुद्ध वो लोग जीतेंगे. जो आपको मालूम पड़ा, तो 24 नंबर जो है वो आत्मिक मल्लयुद्ध को दर्शाता है, शैतानी आत्माओं से लड़ने को दर्शाता है. चलो इसी बहाने से 24 अंक वचन जो भी आहे, सीख लिया. 24 अंक आहे हा आत्मिक युद्धाला दर्शवतो आणि शैतानी शी लढायला पण दर्शवतो। और अगर आप आत्मिक मल्लयुद्ध करने वाले लोग हो तो फिर आपको भी 24 नंबर लगाया जाता है. और दुष्टात्मा राक्षस का तो नंबर ही 24, मतलब वो जरा दुष्ट है, वो लड़ने आ रहे हैं, तो इसलिए उसको भी दर्शाता है. एंड ऑफ द इविल रूलर्स, यानी 24 नंबर दुष्ट राज चलाने वाले लोगों का अंत है. आणि 24 हा जो अंक आहे तो दुष्ट लोक जे राज्य करतात त्यांच्या राज्याचा शेवट आहे। हाँ, तो बादशाह याराबाम, ये सब याराबाम बहुत दुष्ट था, जिसने बड़ा बुरा काम किया. आणि इस्रायलचा राजा यारोबाम हा खूप दुष्ट होता, त्याने वाईट कामं केली, उसका अंत हुआ. त्याचा शेवट झाला। तो पहला राजा 15वें अध्याय में आप पढ़ सकते आणि हैं. पहिले राजा अध्याय 15 मध्ये तुम्ही वाचू शकता। हाँ, तो प्रियो जो 24 नंबर है वो ये एक बुरा राज्य चलाने वाला, एक जैसे एक राजा होता है जो बुरा था, उसका अंत होना. हाँ, दुष्ट शासन करने वाले का अंत. तो अभी हमारे भी दुष्ट शासन करने वाले का अंत होगा. हम प्रेयर करेंगे. आणि 24 नंबर हा जो वाईट राजा असतो किंवा जो दुष्ट शासक असतो त्याच्या शासनाचा राजाचा अंत होणं, तर आता पण देशामध्ये जे दुष्ट शासन चाललंय त्याचा पण अंत होईल. स्पिरिचुअली 24 नंबर स्वर्गदूत आकर प्रगटीकरण करना, रेवलेशन देना, गुप्त बात का भेद बताना, उसका नाम अर्थ होता है 24. आणि आत्मिकरित्या आपण जर 24 अंक बघितला तर स्वर्गदूत येऊन आपल्याला काही प्रकटीकरण देणं, काही गुप्त गोष्टीचा भेद सांगणं, आपल्यावरती काही गोष्टी रिव्हील करणं, त्याचा अर्थ होतो 24 नंबर. डैनियल अध्याय 10 उसका 4. खोली को. डैनियल अध्याय 10 उसका 4. आणि दानिएल अध्याय 10 त्याचं वचन 4. हग्गाई 2 का 18 होना. हग्गाई अध्याय वरती हग्गाई अध्याय HAGG 2 से 18 होना. ठीक है. पढ़े डैनियल 10 का 4. पहिल्या महिन्याच्या 24व्या तारखेस हाँ, पहले महीने का 24 तारीख को महानदी हिदकेल टायग्रीस हिच्या तीरी मी असता मी डोळे वर करून पाहिले तर तागाची वस्त्रे परिधान केलेला आणि कमरेस उफाज देशाचा शुद्ध सोन्याचा पट्टा घातलेला असा एक पुरुष माझ्या दृष्टीस पडला. जो रेवलेशन देने के लिए उसको आया था, प्रगटीकरण देने के लिए उसके सामने आया था. तो 24 नंबर इसको भी दर्शाता है कि परमेश्वर कुछ गुप्त बात हमें बताने के लिए, कुछ भेदों को प्रकट करने के लिए आता है. तो 24 ये जो नंबर है कि एक डिवाइन ब्लेसिंग मतलब दैविक
आशीष पाने को भी दर्शाता है। आणि 24 जो अंक आहे हा दैवी म्हणजे देवाकडून आशीर्वाद प्राप्त करण्याला पण दर्शवतो। हाँ, तो परमेश्वर की ओर से स्पेशल आशीष आणि देवाकडून एकदम विशिष्ट आशीर्वाद, एकदम स्पेशल आशीर्वाद, हाँ, जिसको परमेश्वर की ओर से जे फक्त देवाकडूनच आहे। ह्याच तो आजपासून मागच्या म्हणजे 9व्या महिन्याच्या 24व्या तारखेस परमेश्वराच्या मंदिराचा पाया घातला त्या मागच्या काळाकडे लक्ष पुरवा। कोठडात काही धान्य आले आहे काय? द्राक्षलता, अंजिराचे झाड, डाळिंब व जैतून यांना काही फळे आले नाही। आजच्या दिवसापासून मी तुम्हाला आशीर्वाद देईन। आमीन। तो 24 ये नंबर क्या बताता है? आज से मैं तुम्हें आना चाहिए था ना लोग आज, आणि आज लोक यायला पाहिजे होते ना 24वें दिन में। 24व्या दिवशी। और मैं ज़्यादा ये 24वें दिन में क्यों लिया? क्योंकि मेरा बपतिस्मा का भी 24 ही तारीख है। आणि 24व्या दिवशी का मी हे जास्त वचन घेतलं? कारण की माझ्या बाप्तिस्माची तारीख 24 आहे। 24 मार्च 24 मार्च है ना, 24 तो 24 अच्छा तारीख है, आणि 24 तारीख चांगली आहे। 24 ये नंबर अच्छा है 24 हा नंबर पण चांगला आहे। है ना। तो प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु हमें यहाँ बताता है 24 न्याय और परीक्षा को भी दर्शाता है। आणि 24 तारीख ही देवाचा न्याय आणि परीक्षेला पण दर्शवते। तो परमेश्वर ने 24,000 लोगों को मार दिया। नंबर अध्याय 25 उसके 9 वचन में भी पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर न्याय भी करता है। 24 ये नंबर परमेश्वर परीक्षा भी लेने का दर्शाता है। अगर हमारे सामने 24 ये अंक आया तो समझ जाना परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुला रहा है, लेकिन अगर आपका लाइफ अच्छा नहीं है तो न्याय भी करेगा, आपकी शिक्षा भी देगा। आणि म्हणून तुम्ही वाचलं होतं की देवाने एका दिवसात 24,000 माणसे मारली आणि त्याच्यानंतर देवाचा दंड देवाच्या न्यायाला पण हा नंबर दर्शवतो। जर 24 अंक तुम्हाला आलेला आहे तर देवाने तुम्हाला सेवेसाठी निवडलंय, पण जर तुमचं जीवन चांगलं नाही तर देव अंत पण करू शकतो, है ना। तो इसलिए प्रियो आज हमारे 24वां दिन है, प्रभु की उपस्थिति में हम उपवास प्रार्थना में आए। आज हमारा 24 दिन हुआ है। तो आज को प्रभु ने हम सबको क्या वचन दिया है? डेली ब्लेसिंग कौन सा दिया है? डिवाइन ब्लेसिंग। आणि मग आता उपवास प्रार्थनेचा आलेला होता आपल्याला 24वा दिवस आहे, म्हणून आपल्याला वचन काय दिलं देवाने? पुन्हा आपण वाचू हगाय अध्याय 2 त्याचं 18 आणि 19। त्यात तो आजपासून मागच्या म्हणजे 9व्या महिन्याच्या 24व्या तारखेस आज से परमेश्वराच्या मंदिराचा पाया घातला त्या मागच्या काळाकडे लक्ष पुरवा। कोठडात काही धान्य आले आहे काय? आपके खत्ते में अन्न धान्य आया है क्या? आपका खत्ता हरा भरा, बहुत सारा पैसा, धन, कोठार ये सब वो है क्या? ऐसा प्रभु प्रश्न पूछता है। इसलिए द्राक्षलता, आप द्राक्षलता किसको दर्शाता है? आत्मिक जीवन को, प्रभु के राज्य को दर्शाता है। आपको प्रभु के राज्य में जो आपका खत्ता भरे होना चाहिए, स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहिए, वैसे अंजीराचे झाड, अंजीर आपको खुद को एक दर्शाया गया है, मसीहतपन को दर्शाया गया है। आप मसीहत में बढ़ोगे। फिर डालिम्ब यानी फाइनेंशियली, क्योंकि डालिम्ब हमारे शरीर के लिए और वो बहुत सारे अंदर होते हैं, यानी मसीह लोगों की फेलोशिप उसको दर्शाता है। वो जैतून वो भी स्पिरिचुअली यानी हमारी आँख में जैतून फाइनेंशियली को भी दर्शाता है। यांना काही फळे आले नाही, अभी तक आपको मिला नहीं है, बड़ा नहीं है, पहले से ज़्यादा हुआ नहीं, लेकिन प्रभु कहता है आजच्या दिवसापासून मी तुम्हाला आज 24 तारीख है, आज 24 तारीख नहीं सॉरी, आज 24वां दिन है फास्टिंग का। तो आप 24 दिन से प्रभु के पास आ रहे हो ना, तो प्रभु कह रहा है आज के दिन से मैं तुम्हें आमीन। तो हम पहले अपने लिए ये ब्लेसिंग स्वीकार कर लेंगे और फिर हम प्रेयर करेंगे। आणि पहिले आपण स्वतःसाठी आशीर्वाद स्वीकार करू, त्याच्यानंतर आपण प्रार्थना करू। हम प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु, आज 24वां दिन है प्रभु। आज हम गए 24 दिन से तेरे चरणों में लगातार आ रहे हैं और प्रभु 24 ये अंक डिवाइन ब्लेसिंग को दर्शाता है और उसका बाइबली वचन के अनुसार हबक्कुक अध्याय 2 उसका 18-19 ये वचन में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से 24 दिन से आने वाले इन सभी लोगों के ऊपर रखती हूँ जो किसी कारण से बीमार होने के कारण नहीं आए, उनके ऊपर भी रखती हूँ प्रभु। आपका लहू लगाती मेरे मान पवित्र पिता, इन सब पर प्रभु आपकी करुणा दया मांगती हूँ, छेदा हुआ हाथ मांगती हूँ। और मेरे राजा दाखलता में, अंजीर में, जैतून में, डालिम में प्रभु इनके खत्ते में हमेशा बहुत आशीष रहेगा और ये बहुत फलद्रुप रहेंगे, इनका खत्ता भरे रहेगा, कभी ये खाली नहीं रहेंगे।
इन्हें तो बहुत आशीषित करेगा। धन्यवाद देते पिता, इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। तूने इन्हें दूना अभिषेक किया है ताकि आत्मिक मल्लयुद्ध करने के लिए। तो प्रभु ये अकेले कभी मल्लयुद्ध न करे, परंतु मिलजुल कर जुट कर प्रभु मिनिमम 5 लोग अपने साथ 4 जन और ले लें, ताकि फुल सपोर्ट करें उन आत्मिक दुष्ट दानव लोगों के साथ, उन राक्षसों को मारने के लिए। जब जोशुआ ने भी अकेला युद्ध नहीं किया, जोशुआ ने भी अपने साथ वीरों को लिया, वैसे ही प्रभु डेविड ने भी अकेला नहीं लड़ा, क्योंकि वो लड़ा तो थक गया, इसलिए उसने 4 और उसके साथ जो दावीद को प्यार करते थे उन लोगों को लिया। तो प्रभु ऐसे ही प्रभु ये भी मल्लयुद्ध अकेले नहीं करे, परंतु अपने साथ 4 और लोगों को लेकर उन आत्मिक सेनाओं से लड़े। इन्हें बल देना, ताकत देना, ज्ञान देना, इन्हें आपके पंख में सुरक्षित रखना। ये आत्मिक मल्लयुद्ध करने वाले योद्धा है प्रभु। पौल भी अकेला नहीं घूमता था, लूक को लेकर, सिलास को लेकर, प्रभु तिमोथी को लेकर, तीतुस को लेकर, ऐसे बहुतायत लोगों को लेकर वो सेवा करता था। ऐसे ही प्रभु ये अकेले कहीं पर भी नहीं, मिलजुल कर रहे और मसीहतपन में रहे, ये मेरी प्रार्थना है। आपका लहू लगा के प्रभु धन्यवाद देते, तूने ये याजकीय सेवा दिया है, दैवी उपासना के लिए चुना है प्रभु। प्राचीन जैसे उपासना करते हैं स्वर्ग में, वैसे ये आत्मिक राज्य में, आत्मिक रेल में प्रभु ये तेरी उपासना। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अध्याय 5 हमने कल जैसे देखा था कि यीशु मसीह ने किस पे लिखा, मिट्टी में लिखना, हमने लिखने के बारे में भी देखा था। तो आज हम देखेंगे प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने दीवार पर लिखा। दानिएल अध्याय 5 और उसका 1 से लेकर 30 तक। दानिएल हम सब पढ़ेंगे, अध्याय पहला वचन में पढ़ोगे, दूसरा पढ़ेंगे, ऐसा करके हम पढ़ेंगे 29 तक और 30 वचन सब मिलकर पढ़ेंगे। ठीक है, सबने निकाला? पहले निकाल दो दानिएल अध्याय 5 और उसका 1 से 30। पहले उसमें से 5वें वचन में लिखा है कि 2 उंगलियां आकर लिखने लगी, लेकिन हम पूरा अध्याय तभी पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि क्यों हाथ आया, उंगलियां आई और लिखना पड़ा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, खड़े हो जाएंगे, पढ़ेंगे। आपण सर्वजण उभे राहू आणि प्रभूचं वचन वाचू। दीवार पर लिखा गया लेख, बेलशस्सर नाम का एक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। द्राक्षरसाचे सेवन करीत असता बेलशस्सराने हुकूम केला की माझा बाप नबूकदनेस्सर याने यरूशलेमेतील मंदिरातून जी सोन्या रुपयाची पात्रे आणली आहेत ती घेऊन या, म्हणजे मी माझे सरदार, माझे पत्नी उपपत्नी यांना त्यातून द्राक्षरस पिता येईल। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम के परमेश्वर के भवन के मंदिर से निकाले गए वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों, रानियों, रखीलियों समेत उसमें पीने लगा। त्यांनी द्राक्षरस पिऊन सोने, रुपये, पितळ, लोखंड, काष्ठ व पाषाण यांच्या रूपातून घडलेल्या देवतांचे स्तवन केले। कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ से कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर लिखने लगी और हाथ से जो भाग लिखा रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। तेव्हा राजाची मुद्रा पालटली व चिंताक्रांत होऊन त्याच्या कमरेचे सांधे ढिले पडले आणि त्याचे गुडघे लटपटू लागले। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों, अन्य भावी कहने बनने वाले हाजिरों को करने की आज्ञा दी। और जब बेबीलोन के पंडित उसके पास आए तब राजा उनसे कहने लगा कि जो कोई यह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी, तब मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। मग राजाचे सर्व ज्ञानी पुरुष वाढत आले, पण त्यांना तो लेख वाचता येईना व त्याचा अर्थ राजाला सांगता येईना। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत ही घबरा गया, भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। राजा व त्याचे सरदार यांचे शब्द ऐकून राणी भोजनगृहातून आली। ती म्हणाली, महाराज चिरायू असा आपल्या मनाची तळमळ होऊ देऊ नका, आपण आपली मुद्रा पळवू देऊ नका। तेरे राज्य में दानिएल नाम का एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा है।
उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई है। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों के प्रधान ठहराया है। कारण उत्तम आत्मा, ज्ञान, विवेक, स्वप्नांचा अर्थ सांगणे, गूढ प्रश्न उलगडणे, कोडी उकलणे या संबंधाने ज्याला राजाने बेलशस्सर असे नाव दिले होते तो डॅनियल प्रवीण होता असे दिसून आले। तर आता दानिएलस बोलून आला म्हणजे तो अर्थ सांगेल। लेख का अर्थ बताया जाना। तब डैनियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा डैनियल से पूछने लगा, क्या तू वही डैनियल है जो मेरे पिता नबूकदनेस्सर राजा द्वारा यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंदियों में से है? मी तुझ्याविषयी ऐकले आहे की देवांचा आत्मा तुझ्या ठाई आहे आणि प्रकाश, विवेक व उत्तम ज्ञान ही तुझ्या ठाई दिसून आले आहे। देख, अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने लाए गए कि यह लिखा हुआ पढ़े पर उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे उस बात का अर्थ न समझा सके। मी तुझ्याविषयी ऐकले आहे की तुला स्वप्नाचा अर्थ सांगता येतो व कोडी उकलता येतात। आता तुला हा लेख वाचता येऊन त्याचा अर्थ मला सांगता आला तर तुला जांभळ्या रंगाचा पोशाख मिळेल, तुझ्या गळ्यात सोन्याचा गोप घालण्यात येईल आणि तू राजातील तिघा अधिपतींतील एक होशील। डैनियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने ही पास रख, जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परस्पर देवाचा बाप नबूकदनेस्सर याला राज्य, महत्व, वैभव व महिमा ही दिली और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश देश, जाति जाति के सब लोग, भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वाले सब कांपते और थरथराते थे। जिसे वो चाहता था उसे वो घात करता था, जिसको वो चाहता था उसको जीवित रखता था, जिसे वो चाहता था उसे ऊंचा पद देता था, जिसको वो चाहता था उसे गिरा देता था। पुढे त्याच्या हृदयात काटा शिरला व त्याचा आत्मा कठोर होऊन उन्मत्त झाला। तेव्हा त्याला त्याच्या राजपदावरून काढण्यात आले व त्याचे वैभव हिरावून घेण्यात आले। वो मनुष्य में से निकाला गया, उसका मन पशुओं सा और उसका निवास जंगली गधों में से हो गया। बैलों के सामने के पास चरता था और शरीर आकाश की ओर से बिगाड़ जाता करता था, जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, जिसे वो चाहता है उस पर अधिकार ठहराता है। हे बेलशस्सरा, तू त्याचा पुत्र आहेस, हे सर्व तुला ठाऊक असून तू आपले मन नम्र केले नाहीस। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और उस अपने प्रधानों, रानियों, रखीलों समेत तूने उसमें दाखमधु पिया और सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ, पत्थर, देवता जो न देखते ही न सुनते न कुछ जानते हैं, उनकी तूने स्तुति की। परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, जिसके वश में तेरा सब कुछ चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। म्हणून त्याने त्या हाताचे बोटे पाठवली व लेख लिहिला। जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तकेल उपासे। ज्याचा अर्थ असा, मने म्हणजे देवाने तुझ्या राज्याचा काळ मोजून त्याचा अंत केला आहे। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया, हल्का पाया गया है। परेस म्हणजे तुझे राज्य विभागून मेदी व पारसी यांना दिले आहे। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी, डैनियल को बैंगनी रंग का वस्त्र, उसके गले में सोना की कंठमाला पहनाई गई और ढिंढोरियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा डैनियल ही प्रभुता करेगा। 30 वचन मिलकर पढ़ेंगे। उसी राज्याचा राजा बेलशस्सरचा वध झाला आणि दारियोस मेदी हा सुमारे 62 वर्षाचा राज्य विराजमान। हम प्रार्थना करें। ओ पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते वचन की सेवा को आपके हाथों में दे दे। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते हैं वही पालन करने के लिए तो मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाइए। आपण खाली बसता। प्रियो, हम जैसे आज वचन में पढ़ा कि बेलशस्सर राजा अभी बेबीलोन देश का राजा है। आणि प्रियाने जसं आपण आज वचनामध्ये वाचलं की बेलशस्सर हा जो राजा आहे बेबीलोन देशाचा राजा आहे। तो नबूकदनेस्सर के जीवन में यानी उसके पिता के जीवन में जो हुआ ये वो जानता है। आणि नबूकदनेस्सरच्या जीवनामध्ये जे काही झालेलं आहे ते त्याला माहिती नाही, त्याच्या वडिलांच्या जीवनात जे काही झाले सगळं त्याला माहिती तो आहे। उसने क्या करना चाहिए था?
बहुत नम्र होना चाहिए था। 22वें वचन में लिखा है वैसे वो नम्र होना चाहिए था, परमेश्वर के सामने झुकना चाहिए था, परमेश्वर को आदर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो क्या हो गया, अहंकारी हुआ, घमंड करने लगा। अभी मैं मेरे पिता के स्थान पर राजा बन गया हूँ, तो अभी मैं जो चाहे कर सकता हूँ। इसलिए उसने क्या किया, 1000 लोगों के सामने बड़ा भोज लगाया और रानी रखे सभी लोगों के सामने वो दारू पीने लगा। आणि म्हणून त्यांनी 22 वचनानुसार सांगितलंय की त्यांनी नम्र व्हायला पाहिजे होतं, देवासमोर दीन व्हायला पाहिजे होतं, परंतु त्याने तसं नाही केलं. त्याने गर्व केला, अहंकार केला आणि त्याने काय केलं की 1000 लोकांच्या समोर आपल्या राज्यामध्ये मोठी मेजवानी ठेवली 1000 लोगों के सामने दारू पीने लगा। आणि 1000 लोकांच्या समोर तो द्राक्षरस पिऊ लागला. तो यहाँ पे बाद में देखते दारू जैसे वो पीने लगा, दारू का नशा चढ़ गया। आपण बघतो की जसं तो दारू पिला त्याला नशा आली, तो उसे ऐसा लगा, अरे दुष्ट ने उसके मन में, दारू की आत्मा ने उसके मन में ऐसा डाला कि तेरे पिता के काल में जो बेबीलोन देश में जब युद्ध किया इसराइल से, तो इसराइल हार गया, इसराइल का देवता हार गया और वहाँ के मंदिर से सारे बर्तन लेकर आए, तो तू उस मंदिरों के जो पात्र के, उस देवता के पात्रों में तू दारू पी। आणि म्हणून तो दारू पिल्यामुळे दारूच्या आत्म्याने त्याला त्याच्या मनामध्ये टाकलं, म्हणजे शैतानी त्याच्यामध्ये टाकलं की तुझ्या वडिलांनी, तुम्ही लोक बॅबिलोन लोकांनी जे इस्रायलशी युद्ध केल्यामुळे इस्रायल हारलेले आहेत, म्हणून परमेश्वराच्या मंदिरातले जे यरूशलेम मधून जे पात्र आणलेले आहेत देवाच्या सेवेचे, ते तू घेऊन ये, त्याच्यामुळे तू दारू पी. और वो निकाले गए आणि ते पात्र काढण्यात आले, त्याने आज्ञा दिली. वो बर्तन जो अंदर रखे गए थे गुप्त भागों में, मतलब भंडारों में, वहां से निकाल कर वो राजा के सामने, रानियों के सामने, रखैलियों के सामने रखा गया। उसमें उसने दारू डाला, पीने लगा। दारू पीने तो लगा, लेकिन साथ में क्या करने लगा, जो उनके देवता है, काय के देवता है, सोने चांदी के, काठ के, लकड़ी के, उन देवताओं की वो क्या करने लगे, स्तुति करने लगा। आणि म्हणून ते जे भंडारामध्ये ठेवलेले जे पात्र होते, जे भांडे होते, ते त्यांनी काढून आणायला सांगितले राजाच्या आज्ञेवरून. त्यांनी ते आणले, त्याच्यामुळे तो दारू पिला, त्याच्या पत्नी, उपपत्नी, सगळ्यांना दारू पाजले. फक्त दारूच पिला इतकं नाही, तर त्यांनी काय केलं की त्यांचे जे मूर्त्या होते, त्यांचे जे देव होते, जे सोन्याचे, चांदीचे, पितळेचे, लोखंडाचे आणि दगडाचे होते, त्यांची ते स्तुती पण करू लागले. महान परमेश्वर, सर्व सामर्थी, सर्व ज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर है। आणि आपला देव सर्व महान देव आहे, तो सर्व ज्ञानी, सर्व व्यापी, सर्व सामर्थी देव आहे. तो जो बेलिस्टिन को लग रहा था कि अरे इस्राइल का परमेश्वर एकदम हारा हुआ परमेश्वर, अपने लोगों को बचा नहीं पाया, ऐसा परमेश्वर के पात्र में लाकर वो अपने देवी देवता की जो मूर्ति की वो भक्ति कर रहा था, हाँ, उसको लगा ये भी परमेश्वर ऐसा ही मूर्ति के समान है, कुछ भी करो। लेकिन परमेश्वर ने अपने महान काम को दिखाया, क्रोध को दिखाया, बताया कि वो कौन है। इसीलिए उसने क्या किया, अपने हाथ, उसने आगे बढ़ते 5वें वचन में क्या किया, त्याच घटकेस मानवी हाताची बोटे प्रकट झाली. मानवी हाथ की उंगलियां, अभी हमारे देखो ये मानवी हाथ है, बराबर है, तब ये तो लेडीज हाथ है, जैसे आदमी का हाथ है ना, तो मानवी हाथ के उंगलियां आई, उंगलियां, और फिर व त्यांनी दीप वृक्षासमोर, दीप वृक्षाच्या समोर, यानी जहाँ राजा बैठा था, वो राजा जो बैठा था ऊपर, उसके सामने ही, सामने की दीवार पर जो चुना लगी हुई थी, यानी प्लास्टर की हुई ये थी दीवार, प्लास्टर की हुई दीवार के ऊपर राजवाड्याच्या भिंतीच्या गिलाव्यावर काही लिहिले. हाँ, उस पे वो उंगलियां लिखने लगी और वो देख रहा था। जैसे उसने वो देखा, उसका पूरा, अभी देखो ना, परमेश्वर के हाथ है वो, परमेश्वर ने अपने हाथ भेजे, तो क्या डरेंगे नहीं? देवाने स्वतः आपले हात पाठवले तर काय लोक घाबरणार ना. जब धर्मी यूहन्ना आणि नीतिमान एवढा यीशु को देखने के बाद प्रभु यीशु के पास मुर्दा सा गिर पड़ा, प्रभू यीशूच्या पायावर मुर्द्यासारखा पडला. धर्मी यूहन्ना, आणि हा नीतिमान योहान, तो ये आणि हा तर ये तो पापी है ना, हा तर आदरणीय पापी राजा आहे. परमेश्वर के विरुद्ध गलत काम किया ना। परमेश्वर के बर्तनों के अंदर जो बर्तन पवित्र हैं, समर्पित किए गए थे उन बर्तनों को, आणि जे भांडे देवाला समर्पित केले लेवियों पवित्र के होते सिवाय त्यांचे. कोई हाथ नहीं लगा सकता था। आणि ते भांडे इतके पवित्र होते की लेव्यांशिवाय त्याला कोणी हात लावू शकत वो नव्हतं. तो क्यों परमेश्वर ने इस्राएलियों को ये किया, क्योंकि इस्राएलियों को ये सजा मिली थी, नहीं तो परमेश्वर अपने मंदिर को बचा सकता था। आणि देव त्याचं मंदिर वाचू शकत होता, पण इस्रायल लोकांच्या पापाची त्याला शिक्षा द्यायची होती. इसीलिए मंदिर को भी उसने छोड़ दिया था, आणि मग त्याने मंदिर निवास मंडप को छोड़ दिया, तो निवास मंडप उस मंदिर को छोड़ दिया जो सुलेमान के द्वारा बनाया ते गया। सलमाच्या द्वारे बनवलेलं. क्योंकि जब वो लोग इतने मूर्ति पूजा कर रहे थे, ते एवढे मूर्ती पूजा करत इस्राएली होते. लोग इस्रायली लोक आकाश की देवी को मानने लगे थे, आणि आकाशातल्या देवीनं मानायला लागले. त्योहार मनाने लगे थे, आणि
आणि ते जगाचे सण साजरे मोआबी करत होते. लोगों के साथ साथ। मोआबी लोकांसोबत. तो इसीलिए परमेश्वर ने क्रोधित होकर वो मंदिर को भी छोड़ दिया। आणि मग क्योंकि देवाने लोगों ने क्या रामाचं कहा, मंदिर पण मैं सोडलं. उसमें बसा रहूंगा। कारण की देव काय म्हणतात की माझं नाव त्या ठिकाणी मी हमेशा अब ठेवीन. वो लोग ही नहीं है तो फिर वो रहकर क्या फायदा, इसलिए उसने मंदिर को छोड़ दिया। तो जैसे परमेश्वर चेंज हो गया, शत्रु आ गया। आणि जसं देवाने मंदिर सोडलं, देव बदलला, तसं लगेच शत्रूला मौका भेटला, शत्रू आले. तो इसीलिए प्रियो, तो फिर ये जो राजा है डरेगा नहीं। जो लोग देख रहे थे उस समय, जो लोगों ने 1000 लोगों ने देखा ना, आणि 1000 लोकांचा हात बघितला. महाराष्ट्र, वहाँ जो सभी लोग थे वो कौन लोग थे, प्रधान लोग थे ना। आणि तिथे सगळे सरदार मोठे लोक प्रधान होते. लोग डर गए। प्रधान क्या घाबरले. लिखा है आगे, ऐसा लिखा है, पढ़ो। आणि हाताची बोटे लिहित होती ती राजाच्या दृष्टीस पडली, तेव्हा राजाची मुद्रा पालटली. हाँ, फेस चेंज हो गया, व तो चिंताक्रांत झाला. एकदम टेंशन हो गया। त्याच्या कमरेचे सांधे ढिले पडले ये जो कमर उसका ढीला पड़ गया, हाथ पैर लुटपुट आणि त्याचे गुडघे लटपटू लागले. गुडघे लटपटू लागले. सच बात है, उसका दारू का सारा नशा उतर गया। सगळी दारू उतरली राजाची. वो दारू में घमंड कर रहा था ना, दारू पिल्ले घमंड करत होता. लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, सिर्फ उंगली आई, सिर्फ उंगलियों के सामने उसकी दारू की सारी नशा। देवाच्या हाताची फक्त बोटं आले, त्या बोटांच्या समोर त्याची सगळी दारूची नशा उतरली. लटपट लटपट करने लगा। त्याचे गुडघे लटपटू लागले. फिर बाद में हम देखते हैं कि उसने वो सारा पढ़ने के लिए सोचा, लेकिन कोई भी तंत्री मंत्री, कोई भी जादू टोना करने वाला, कितना भी ज्ञानी था, नहीं कर पाया। तो उसकी जो बीवी थी वो उस मेज में भोजन की जगह में आने लगी। ये कोई एक, उसके पास बहुत रानियां थी, उसमें की कोई एक रानी आकर त्याच्या बोली खूप साऱ्या बायका होत्या, राण्या होत्या. ती एक राणी येऊन बोलली भोजन करत. कि डैनियल में एक सुंदर आत्मा, पवित्र आत्मा रहती है, आणि दानियेलामध्ये एक देवाचा पवित्र आत्मा, उत्तम आत्मा वास वो उससे करतो. बुला ले, त्याला बोलून ये. उसे बुलाकर क्या करना, त्याला बोलून काय कर, उससे पूछवाना। त्याला विचार. क्यों? क्योंकि उसको क्या क्या दिया गया है, उसके पास प्रवीणता है, का? कारण की त्याच्याकडे प्रवीण ज्ञान है, ज्ञान आहे, सपनों का अर्थ बताने का स्वप्नाचा अर्थ सांगतो और भेदों को खोलने का, आणि भेद खोलण्याचा संदेह तू दूर करने का, आणि संशय दूर करण्याची ऐसा उसके पास शक्ति है, अशी शक्ती त्याच्याकडे आहे. इसलिए उसे बुलाया गया म्हणून त्याला बोलण्यात आलं. है ना। तो डैनियल को बुलाया गया, पूछा तू ही है क्या डैनियल? अभी ऑलरेडी डैनियल का एज हुआ होगा, आता डॅनियलचं वय राहिलं असेल. मग त्याला विचारलं की तू डॅनियल आहेस का? तो डैनियल को पूछा गया तो बोला हाँ मैं ही डैनियल हूँ। तो म्हटला हा मी दानियल आहे. बोला अगर तू मुझे बताएगा तो मैं तुझे क्या दूंगा, कंठमाला दूंगा, तुझे बैंजनी वस्त्र पहनाऊंगा और मेरे राज्य में तू तीसरा प्रभुता करेगा। राजाने त्याला सांगितलं की तुझं मला ह्याच्या लेखाचा अर्थ सांगितलं तर मी तुला कंठमाळा देईन, तुला जांभळ्या रंगाची वस्त्र देईन आणि माझ्या देशामध्ये तिसरं तू शासन इसे करशील. लगा कि अरे ये भी गिफ्ट लेने वाला लालची होगा, क्योंकि लोग अक्सर राजाओं से गिफ्ट ही लेते हैं ना। राजा के सामने जाएंगे तो लोगों को क्या लगता है, राजा मुझे ये देगा वो देगा, उसे लगा ये भी वही करेगा। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि डैनियल कौन है। डैनियल वो व्यक्ति है जिसने राजा के भोजन को तुच्छ माना, राजा का भोजन नहीं खाया है। आणि त्याला वाटलं की हा पण डॅनियल पण लोभी असेल, कारण की त्यांनी बघितलेलं आहे की मनुष्य राजाच्या समोर गेला, इनामच मागतात, काहीतरी बक्षीस मागतात. पण त्याला माहिती होतं की हा डॅनियल कोण आहे, ज्यांनी राजाच्या भोजनाला नकार केला होता, हा तो डॅनियल आहे. वो भी 1 दिन 2 दिन नहीं, ते पण 1-2 दिवस नाही, करीब मिनिमम 3 साल उसने राजा का भोजन नहीं खाया है। आणि 3 वर्षापर्यंत उसके ते राजाचं अंदर भोजन नाही में खाल्लं. जब वो प्रधानमंत्री, मतलब जब वो बड़े स्थान पर आया तब तो फिर वो अपने घर का खाना खा सकता था, लेकिन जब तक वो एजुकेशन ले रहा था, जोपर्यंत तो प्रशिक्षण घेत होता राजा के हाथ के तले, राजाच्या उसने हाताखाली, राजा का भोजन नहीं खाया, त्यांनी राजाचं अन्न खाल्लं नाही दाल चावल ही खाया, आणि त्यांनी वेज ही खाया, डाळ भातच खाल्ला. आणि कोई त्यांनी खाना अशुद्ध कर अपने आप को मलिन नहीं किया। त्यांनी शाकाहारी जेवण खाल्लं, पण तो कुठल्याही अशुद्ध भोजन खाऊन स्वतः त्यांनी अशुद्ध नाही उसे केलं. लगा वो डैनियल के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। आणि त्या ज्ञानाबद्दल एवढी काय माहिती नव्हती. उसे ये मालूम था कि मेरा बाप कौन है, त्याला माहिती नव्हतं पिता कोण मेरे आहे, बाप ने कैसे इसराइल को हराया, माझ्या वडिलांनी कसं इस्रायलला ये सब हरवलं. मालूम था। हे सगळं माहिती लेकिन होतं. उसे ये नहीं मालूम डैनियल कौन है, पण त्याला हे ना डैनियल का परमेश्वर कौन है, डॅनियलचा देव कोण आहे. इसलिए उसे मालूम पड़ा। तो इसने कहा तेरा गिफ्ट है ना, तेरे पास ही रख। आणि डॅनियल म्हणत तुझी इनामी तुझ्याकडेच ठेव. ऑलरेडी वो थोड़ा सा चिढ़ गया था डैनियल। आणि डॅनियल पहिलेच रागवलेला होता. क्यों का क्यों चिढ़ गया था? का डॅनियल रागवलेला? इसराइल के परमेश्वर का अपमान किया। दूसरा, जो पात्र थे परमेश्वर के, समर्पित पात्रों में दारू पिया। उसको गुस्सा नहीं आया होगा, आणि डॅनियलला राग नसेल आला. है ना। गुस्से में उसने बोला तेरा सब गिफ्ट तेरे पास ही रख, राग किसी में और को दे दे। डॅनियल त्या रागामध्ये मला तुझी इनामी दुसऱ्याला दे. मैं जरूर इस जो लिखा है उसका भेद बताऊंगा, वो पढ़कर बताऊंगा। आणि हे जे ते लेख लिहिलेला आहे त्याचा अर्थ मी तुला नक्की लेकिन सांगेन. उसने सबसे पहले परमेश्वर की महिमा की। परंतु त्याने सगळ्यात पहिले
देवाचे गौरव केले. 18 वचन से 18 वर्षापासून, हे राजा, परस्पर देवाने तुझा बाप नबुकदनेस्सर ह्याला राज्य, महत्व, वैभव व महिमा ही दिली. है ना. तो किसने दिया? उसको बताया. तेरे काट वाले देवता ने नहीं दिया, परमेश्वर ने दिया, ये भी बताया. फिर त्याने त्याला मोठेपणा दिला म्हणून सर्व लोक, सर्व राष्ट्रांचे व सर्व भाषा बोलणारे लोक त्याच्या पुढे थरथर कापत. तो बघायला भी बताया कि सब इतना सामर्थ्य भी दिया, लेकिन वो अहंकारी हो गया, फूल गया. फिर अहंकार में उसके राजा सेन से परमेश्वर ने उसे क्या किया? नीचे उतार दिया. 21 वचन. त्याला मनुष्यातून घालून देण्यात आले. त्याचे हृदय पशुसारखे झाले. तो रान गाढवाप्रमाणे वस्ती करू लागला. कितने साल? तो बैलाप्रमाणे गवत खाई व त्याचे शीर आकाशातील दैवारासारखे भिजत असे. मानवी राज्यावर परस्पर देवाची सत्ता आहे. हाँ. कब तक? जब तक उसने ये जान नहीं लिया. वो क्या हुआ था? जब वो अपने ऊपर टेरेस के ऊपर टहल रहा था और भव्य गच्चीवर जेव्हा फिरत होता भव्य बेबीलोन देखकर बोला, वाह, ये मैंने बनाया. आणि मोठं भव्य बॅबिलॉन साम्राज्य बघून तो म्हटला की अहंकार सगळं किया. त्याने अहंकार केला. तुरंत वो बैल बन गया. लगेच तो बैलासारखा झाला. कौन बन गया? बैल. लगेच तो बैल बनला. है ना. बैल बनकर फिर वो घास चरने के लिए उसको बाहर निकाला गया. आणि तो बैलासारखा झाला म्हणून त्याला गवत खायला बाहेर तो काढून उसने टाकलं. पहले क्या मन में सोचा था? ये सब मैं हूँ. आणि तो मला त्याने काय विचारलं, हे सगळं मी आहे, माझं लेकिन आहे. जब उसका मन ये सोचने लगा कि सारे पृथ्वी पर मनुष्य के बीच में कौन प्रभुता करता है? सिर्फ परमेश्वर, कोई इंसान नहीं. मतलब तू राजा था, लेकिन तू प्रभुता नहीं करता है. सारे मनुष्य के ऊपर कौन प्रभुता करता है? परमेश्वर. ये जब उसका बुद्धि सोचने लगी, तब वो इंसान बन गया. आणि ज्या वेळेस त्याच्या मनामध्ये तो शुद्धीवर आला, त्याने विचार करू लागला की सर्व मानव जातीवरती जो परस्पर देव आहे त्याची सत्ता आहे, परंतु माझी नाहीये, माझ्यापेक्षा पण महान देव राजा आहे. ज्या वेळेस त्याला हे कळालं, त्यावेळेस तो पुन्हा मनुष्यात आला. और जिसे वो चाहता है उसको अधिकारी ठहराता है. परमेश्वर के हाथ में अधिकारी ठरवतो. किसको अधिकार देना, किसको नहीं देना. देवाच्या हातामध्ये कोण अधिकार देणं, कोण न देणं. इतना होने के बावजूद अभी देखो 22वें वचन में वो सीधा अभी बोलता है कि परमेश्वर के बारे में, और अभी उसकी गलती दिखाता है. मुंह पर, उसके मुंह पर बोल रहा है दानियल. राजा के मुंह पर क्या बोल रहा है? हे बेलशस्सरा. हाँ, हे बेलशस्सरा. अभी ऐसा बोला क्या राजा? नहीं बोला ना, है ना. क्या बोला? हे बेलशस्सरा. क्यों? क्योंकि वो गुस्से में था, उसने गलत किया ना, है ना, इसलिए बोला. फिर तू त्याचा पुत्र आहेस, हे सर्व तुला ठाऊक असून तू आपले मन नम्र केले तुझे नाही. नम्र होना चाहिए था ना. तू नम्र होना चाहिए था. तूने नम्र नहीं हुआ, तू अहंकारी हुआ. फिर तर स्वर्गीच्या प्रभू समोर तू उदारपणा केलास. हाँ, तू घमंडी हुआ परमेश्वर के विरोध में. त्याच्या मंदिरातील पात्रे तुझ्या पुढे आणली आहेत. तू तुझे सरदार तुझ्या उसका पाप बताया कि तूने क्या किया? सरदारों के सामने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों में तूने दारू पिया. इसलिए आगे तुझ्या पत्नी व उपपत्नी त्यातून द्राक्षरस प्याली आहेत. आणि रुपे, सोने, पित्तळ, लोखंड, काष्ट व पाषाण यांची घडलेली दैवते, ज्यांना दिसत नाही, ज्यांना ऐकता येत नाही व समजत नाही, त्यांचे तू स्तवन केले. उसने बताया कि तेरे देवता कौन है. तेरा देवता कौन है? जो लकड़ी के है, काट के है, पत्थर के है, सोने के है, पीतल के है, लोहे के है, जो न सुनते हैं, न चलते हैं, न देखते हैं. ऐसों की तूने स्तुति की, पण ज्याच्या हाती मुंह पर बोला उसने. फिर पण ज्याच्या हाती तुझा प्राण आहे, लेकिन जिसके हाथ में तेरा प्राण है वो परमेश्वर, व ज्याच्या स्वाधीन तुझे सर्व व्यवहार आहे. तेरे सारा चलना फिरना सब कुछ उसके हाथ में, उसके वश में है. त्या देवाला, उसका सम्मान नहीं किया, त्या देवाला मान दिला नाही, उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया. इसीलिए देखो आगे पढ़ेंगे. म्हणून त्याने ती हाताची बोटे पाठवली व हात इसलिए लेख लिहिला. तूने उसका सम्मान नहीं किया, इसलिए उसने क्या किया? उंगलियों को भेजकर ये आज इस दीवार पे लिखा है. तो अभी आगे वो पढ़ के बताता है. हा लिहिलेला लेख कसा? मने मने तकेल उपासी. हाँ, क्या लिख कर गया था? मने मने तकेल उपासी. कितने शब्द है? 4. मने मने 2 बार, बराबर. तकेल उपासी. लेकिन उसका मीनिंग क्या है? इस लेख का अर्थ अभी वो बोलता है. मतलब देखो वो पढ़ पाया दानियल. जे विचार करा की दानियल हा स्वर्गीचा लेख वाचतोय. भले 4 ही शब्द है, 4 शब्द आहे, लेकिन वो पढ़ पाया. परंतु तो वाचू शकला. क्यों? का? क्योंकि दानियल को ज्ञान और प्रवीणता थी.
का कारण की ज्ञानी याला ज्ञान आणि प्रभु प्रवीणता आज होती. 24वें प्रार्थना में उपवास प्रार्थना में प्रभु हमें बताता है हमें भी प्रभु के पास बोलना चाहिए। प्रभु 12 वचन में जैसे लिखा है ना कि उत्तम आत्मा ज्ञान 12 वचन में प्रवीणता सपनों का फल बताना पहेलियां खोलना संदेह दूर करने की शक्ति पाना ये मिलना चाहिए हमको। आणि आज उपवासाच्या 24व्या दिवशी आपण पण देवाकडे विनंती केली पाहिजे की देवा आम्हाला पण उत्तम आत्मा ज्ञान विवेक स्वप्नाचा अर्थ सांगणे खूप प्रश्न उलगडणे कोडी उलगडणे याच्यासारखे ज्ञान आम्हाला पण भेटले पाहिजे। आपके पास उत्तम आत्मा है तुमच्याकडे उत्तम आत्मा तर आहे, सबके पास पवित्र आत्मा है। सगळ्यांकडे पवित्र आत्मा यीशु को ग्रहण किया है। सगळ्यांनी प्रभूला ग्रहण हमारे केले। अंदर जो डैनियल के पास आत्मा है वही हमारे पास है। आणि जो आत्मा डॅनियलकडे आहे तोच आपल्याकडे पण आहे। हमारे अंदर वो काम क्यों नहीं करता? मग आपल्याला तो काम काय करत? उसका कारण है त्याचं कारण आहे क्योंकि डैनियल जैसे प्रभु के लिए खड़ा था, डैनियल के लिए जिया, प्रभु के लिए जिया, वैसे हम नहीं जीते। हम अपने लिए जीते, हम अपनी मनमर्जी करते, हम जो खाना देखा हावड़ा होकर गिर जाते हैं। कुछ भी पसंद आया जो हमें अच्छा लगता है वो हम करते। डैनियल तो वैसा नहीं। डैनियल कैसा खाने के विषय पर एकदम ये था, स्ट्रिक्ट था। जो प्रभु को पसंद है वही वो खाता था, जो प्रभु को पसंद नहीं वो खाना नहीं खाता। आणि आज अगर हमारे घरों में देखेंगे तो हमारे ज़्यादा करके झगड़े खाने पे होते हैं, बराबर है। तूने उनको 2 पीस दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे 1 ही पीस क्यों दिया। मेरे भी घर में होते थे, मुझे वो कलेजी नहीं दिया, मुझे साथ मेरा दांत का प्रॉब्लम था तो साथ पर्दा क्यों दिए, मतलब फेटा टेटा ठेटा हम लोग उसको साथ पर्दे बोलते हैं। तो मुझे तो चबाने नहीं आता था, वो ऐसे जो रबर के जैसा घूमता था तो मैं तो फिर फेंक देती थी क्योंकि चबा ही नहीं जाता था मेरे से। तो और वो गीला भी नहीं जाता था कि मैं गिरूँ तो नहीं जाता था। तो हमारे झगड़े इसी में होते थे। मुझे वो पीस चाहिए। मुझे अभी हमारे घर में भी 2 मुर्गी को 2 ही टंगड़ी होती है। 2 कोंबड्यांना 2च पाय असतात, तो मैं एक टंगड़ी दूंगी, मैं एक टंगड़ी दूंगा, मैं एक टंगड़ी दूंगा, मैं आणि असं पायावर भांडण व्हायची ना टंगड़ी। तो कोंबड्याच्या टंगडी। फूड एक सेक्शन ऐसा रहता है, ये फूड जिसके कारण ही मनुष्य परमेश्वर के लिए जीना या अपने लिए जीना उस पर होता है। आणि जेवण हा एक असा सेक्शन आहे ज्याच्यामुळे ठरवलं जातो मनुष्य की स्वतःसाठी जगणं की देवासाठी जगणं है ना। तो आदम और हव्वा ने पास परमेश्वर के लिए वो जी रहे थे जब तक वो फल नहीं खा रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने लिए जीना ऐसा सोचा कि हाँ ये फल अच्छा है, तब उन्होंने खाया, तब पाप जगत में आया। मतलब वो अपने लाइफ के लिए अपने बारे में सोचने लगे। अपने जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते तब ये उत्तम आत्मा काम करती है, लेकिन जब हम अपने बारे में सोचते तब ये उत्तम आत्मा के काम नहीं होते। आणि आदमच्या बागेमध्ये आपण जर बघितलं तर जोपर्यंत आदम आणि हव्वा देवाबद्दल विचार करत होते त्यांनी ते फळ होतं खाल्लं तोपर्यंत ते देवाकरता जगत होते। परंतु ज्यावेळेस त्यांनी स्वतःबद्दल विचार केला, स्वार्थीपणा केला आणि ते फळ खाल्लं तर त्यावेळेस काय झालं, ते स्वार्थी बनले, स्वतः करता जगू लागले। तर ज्यावेळेस आपण देवाचा विचार करतो, देवासाठी जगतो, त्यावेळेस हा उत्तम आत्मा आपल्यामध्ये काम करतो। पण ज्यावेळेस आपण स्वार्थी असतो त्यावेळेस काम नाही करत, है ना। तो स्वार्थी नहीं, जब हम अपने लिए जीते हैं आणि ज्यावेळेस आपण स्वतःसाठी जगतो अपने लिए स्वतःसाठी, तब याद रखना है तब परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता। आणि त्यावेळेस देवाचा आत्मा काम नाही करत। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो उत्तम आत्मा जब आपको ज्ञान बुद्धि प्रवीणता आत्मिक दान ये तब मिलेगा जब आप परमेश्वर के लिए जीते हो, परमेश्वर के लिए खाते हो, परमेश्वर के लिए करते हो। आणि तुम्हाला देवाचा उत्तम आत्मा ज्ञान विवेक आणि स्वप्नाचा अर्थ सांगणं हे सगळं दान कधी भेटेल, ज्यावेळेस तुम्ही देवाकरता जगता, देवासाठी अन्न खाता, त्याच्यामध्ये जे योग्य ते करता। तो डैनियल ने उस जो लिखे हुए अर्थ पढ़े, डॅनियल तो लिहिलेला लेख वाचला और उसका अर्थ भी बताया। त्याचा अर्थ पण राजाला बताया सांगितला कि मने मतलब अर्थात परमेश्वर ने तेरा राज्य दिन गिनकर तुझे क्या किया है, अंत कर दिया है। आणि मने म्हणजे देवाने तुझ्या राज्याचा काळ मोजून त्याचा अंत केला आहे ना। तो लिखा क्या था, मने यानी तेरे दिन गिन लिए गए, तेरा अंत कर दिया, तेरा राज्य नहीं रहेगा, तू अभी तेरे राज्य को अंत हो गए। आणि मग मने 2 वेळा लिहिलेलं म्हणजे देवाने तुझ्या राज्याचा काळ मोजलेला आहे, तुझे दिवस मोजलेले आहेत, तुझं राज्य राहणार नाही, त्याचा अंत होणार और ये श्योर था, 2 बार बोला मतलब जल्दी होने वाला है। आणि हे 2 वेळा बोलणं म्हणजे नक्की होणार होतं, और नहीं जल्दी होने वाला है, लगेचच होणार होतं। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया लेकिन तू हल्का पाया गया। आणि तकेल म्हणजे तो तागडीमध्ये तोलले परंतु तू कमी भरला म्हणजे उन्हा भरला। मतलब इसका मतलब तो तराजू यानी न्याय को दर्शाता है, तेरे ऊपर न्याय आया। आणि याचा अर्थ हा आहे की तराजू म्हणजे न्यायाला दर्शवतो, म्हणजे याचा अर्थ देवाचा न्याय तुझ्यावरती आला, इसलिए तू निश्चय मार दिया जाए। म्हणून निश्चित तू हल्का होना यानी मर गया, आणि हलका भरणं म्हणजे कमी भरणं म्हणजे देवासमोर मरणं। हाँ, फिर पेरेस
मग पेरेस पेरेस का अर्थात यहाँ लिखा है, तेरा राज्य बढ़कर मादियों और फरसियों को दिया गया। आणि फारेस म्हणजे तुझे राज्य विभागून मेदी व पारसी यांना दिले अब आहे। बेबीलोन ये देश बढ़ जाएगा। आता बेबीलोन हा कोई देश दूसरा वाढला राज्य, जाईल कोई दूसरा देश का राजा जैसे मेदी है, फारसी है, वो राज्य करेंगे। आणि दुसऱ्या देशाचे जे राजा आहेत मेदी पारसी ते इथं राज्य करतील। और वैसे ही हुआ। असं झालं। आगे लिखा, बेलेसर ने तो आज्ञा दिया डैनियल को व्यंजनी वस्त्र पहनाओ, सोने में गले की माला, कंठमाला पहनाओ। ढिंडोरिया उसका पिटा गया कि तीसरा प्रभुता ये करेगा। वो तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करेंगे, खुशी के मारे लोगों ने ऐसा उसको जबरदस्ती पहना। वो नहीं भी बोला है, आणि त्या हे नकार होतं पण लोकांनी त्या जबरदस्ती म्हणतात। लेकिन यहाँ लिखा है उसी रात, इस वचन में लिखा है उसी रात कसदियों का राजा बेलेसर मार दिया गया। आणि इथं 30 वचनामध्ये लिहिलं आहे की त्याच रात्री खासद्यांचा राजा बेलशस्सर याचा वध झाला। तो मादी लोगों ने आक्रमण किया। तर मेदी लोकांनी याच्यावरती आक्रमण केलं। मादी लोगों ने आक्रमण करके उसी रात उसको मार डाला। आणि मेदी लोकांनी आक्रमण करून त्याच रात्री त्याला मारून उसी टाकलं। रात, दूसरा दिन भी उसको देखने के लिए नहीं आणि दिया। दुसरा दिवस पण देवाने त्याला बघू दिला नाही। बहुत भयंकर पाप किया का था। काय त्यांनी खूप भयानक पाप केलं। और कोई और अच्छा, जब मैं तो ये भी बताती हूँ, अगर उसको ये बताया गया कि तू हल्का तोला गया, तूने ये किया, तो उसने क्या करना चाहिए था? पश्चाताप करना चाहिए, रुकने पे आना चाहिए था। डैनियल के सामने आना मांगता था, मेरे लिए विनती कर, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे ज्ञान नहीं था, मेरे से गलती से हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा माफी मांगना चाहिए था। उसने माफी भी नहीं मांगी। आणि जेव्हा राजाला माहिती झालं की तो हल्का बरे त्याचा वध होणार आहे, तरी सुद्धा त्याने नम्र बनायला पाहिजे होतं, पश्चाताप करायला पाहिजे होतं, देवाला शरण जायला पाहिजे होतं, क्षमा मागायला पाहिजे होती, त्याने असं काहीच नाही केलं। तो उसके स्थान पर दारा बोलकर, मादियों का राजा दारा बनकर, जो उसका एज वहाँ खास बताया गया है, कितने एज का था? 62 एज का था तब वो बेबीलोन देश का राजा बना। आणि त्याच्या ठिकाणी दारेवेश मेदी हा 62 वर्षाचा असताना राजा बनला। तो प्रियो, आज के इस अध्याय से अभी आपको समझा इस अध्याय में क्या था? आता तुम्हाला कळलं या अध्यायामध्ये काय होतं? तो अभी इस अध्याय से हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तर या अध्यायाच्या द्वारे आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊ। सबसे पहला पॉइंट प्रभु इस अध्याय से हमें बताता है, हमारे पहले जो लोग हुए वो हमारे सामने उदाहरण है, तो हम उन उदाहरणों को देखकर अपने लाइफ को नम्र करें। आणि सगळ्यात पहिला मुद्दा देव आपल्याला सांगतो की आपले पहिले जे लोक झालेले आहेत ते आपल्यासाठी एक उदाहरण आहे, तर त्यांना बघून आपण आपलं जीवन नम्र करावं। बेलेसर राजा के सामने उसके पिताजी एक अच्छा उदाहरण था, तो उसके कारण वो नम्र होना चाहिए था। वैसे ही हमारे सामने अब्राहम है, दावीद है, फिर प्रभु के जो सारे शिष्य हैं, उनको हम याद कर कर हमें भी क्या करना चाहिए? नम्र होना चाहिए। आणि बेलशस्सर राजा समोर त्याचा जो वडील होता नबुकदनेस्सर हा एक चांगलं उदाहरण होता। तसंच आपल्या समोर पण उदाहरण जे ख्रिस्ती आहेत, जसं अब्राहम, इसाक, याकोब आहे, अजून जे देवाचे सेवक दास आहेत, त्यांना बघून आपल्याला पण आपलं जीवन तसं नम्र करायचंय। तो घमंड धोखा देता है, तर अहंकार मनुष्याला फसवतो। प्रोवर्ब्स में बारंबार बोला गया है, घमंड से बचो। आणि नीतिसूत्रामध्ये वारंवार सांगितलेलं आहे की अहंकारापासून वाचा। आपको मालूम है सबसे पहला जो पाप इस संसार में जो आया, वो सबसे पहला कौन सा है? घमंड। आणि तुम्हाला माहिती आहे जगामध्ये जे पाप सगळ्यात पहिले आले ते काय आहे? अहंकार। क्योंकि ये जो स्वर्गदूत है, शैतान का नाम लूसीफर, वो सबसे पहले घमंड किया। किस बात का? वो बहुत ब्यूटीफुल था। आणि शैतानाने सगळ्यात पहिले पाप केले ते म्हणजे त्याने अहंकार केला, तो खूप सुंदर होता। सिर्फ मन में आया था, आणि अहंकार त्याच्या मनामध्ये आला, लेकिन मन में किया। तो मन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, मन शुद्ध रखो। तर मन खूप महत्त्वाचं असतं। सगळ्यात पहिले आपलं मन शुद्ध ठेवा, मन में अहंकार मत आए, आणि मनामध्ये गर्व येऊन देऊ नका। ये बात हमें ख्याल करना आणि या गोष्टीची काळजी घ्या। है ना। तो मन में जब हम घमंड करते हैं तो हम अपने आप को ऊंचा करते हैं, दूसरे को डाउन करते हैं। आणि मनामध्ये ज्यावेळेस आपण अहंकार करतो त्यावेळेस आपण स्वतःला उंच करतो आणि दुसऱ्यांना खाली पाडतो। अभी अगर मैं इसको बोलूंगी, आता जर मी हिला म्हणेल मेघा आगे जा, आणि मेघा पुढे जा, मेघा पीछे हो, आणि मेघा मागे हो, हाँ। इसका ये नम्र है, इसका साइन, ये चिन्ह नहीं है, आणि हे sign नंबर आहे नहीं हे है। याचं चिन्ह नाहीये, मालूम हुआ? ये साइन नहीं है, आणि हे चिन्ह नाहीये। लेकिन मतलब नम्रता किसका साइन है? आणि नम्रता हे कशाचं चिन्ह आहे? आप कैसे समझोगे कि नम्र है? तुम्हाला कसं काय कळेल की हा व्यक्ती नम्र आहे? बोलण्यामध्ये वागण्यामध्ये हाँ? आता एखाद्याला एक आज्ञा दिली तर तो ऐकून तसं जीवन करतो। केलं ना दिला, केलं ना, पुढे हो, मागे हो। तो कोई लोग करते हैं ना, घमंडी लोग भी करते हैं, आगे हो पीछे हो, आणि हाँ, है ना। अहंकार कोण करतात? बता, नम्र म्हणजे त्यांनी आपण सांगितलं आणि त्याने ऐकलं तर तो सांगतो। तेच किती सांगितलं।
जास्त झालं ना. हाँ? अभी कितने लोग हम लोगों को अभी हमने बहुत लोगों को बोलते जरा पुढं व्हा ना, तो सरकतात पुढं. खूप साऱ्या लोकांना आपण म्हणतो की जरा पुढे सरकत ते सरकतात, सरकते हैं ना, खसकते हैं ना, पुढे सरकतात. तो उससे थोड़ी नम्रता का साइन होता है. आणि ते थोडी नम्रतेचं चिन्ह आहे. फिर स्वभाव व्यवहारिक गोष्टींमध्ये नम्रता. हाँ, हमारे व्यवहार, हमारा जो लाइफस्टाइल है उसमें मालूम पड़ता है नम्र है कि नहीं. आणि आपलं जे जीवन जगण्याची पद्धत आहे त्याच्यामध्ये माहिती पडतं की हा व्यक्ती नम्र आहे. जैसे देखना, जसं बघणं, हम जब ऐसा करके देखते हैं, आपण जसे असे अभी आगे हो बोला, तर पुढं सरकले, असं मनाच्या वर पुढं सरकले, पीछे हो, मागं होणं, त्याच्यानंतर पीछे हुआ आगे हुआ उससे नम्र नहीं, लेकिन आँख से तो क्या दिख रहा था, मग तो डोळ्यांनी काय दिसत होतं, नम्रता थी क्या. आणि डोळ्यामध्ये नम्रता होती का? उसे जो बोला गया वो करते हैं, उसे आज्ञा पालन कहते हैं. तो इसने आज्ञा का पालन किया. आणि जे काही सांगितलं जातं तसं व्यक्ती करतो त्याला आज्ञा पालन होतं. तर हिने फक्त आज्ञाचं पालन केलं. नम्रता का मतलब क्या है, आणि नम्रतेचं काय अर्थ आहे? सहना. की सहन और करणं अपने सामने वाले को अपने से बड़ा समझना. आणि समोरच्याला स्वतःपेक्षा श्रेष्ठ समजणं. हाँ, आप मतलब सामने वाला उसको तुच्छ न देखना, म्हणजे समोरच्या व्यक्तीला तुच्छ न बघणं. वो व्यक्ति नम्र. तो बोलने तो से व्यक्ती नम्र आहे. हो करते, बोलण्यावरून दिसतं हाँ करते, और स्थिति से बात मला करते. नका शिकव, हे अहंकाराचं लक्षण. और ये सब अहंकार के साइन है. बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स 16 उसके 18 में पढ़ेंगे. प्रोवर्ब्स आणि नीतिसूत्रे अध्याय 16 त्याच्या 18 मध्ये आपण वाचू. प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 16 अध्याय 16 प्रोवर्ब्स 16 उसका 18. आणि त्याचं वचन 18. गर्व झाला की नाश ठेवलेला, हाँ, घमंड हुआ तो विनाश निश्चय है. मनाचा ताठा अंधपाताची मूळ होय. हाँ, ठोकर खाने से पहले घमंड आता है. तो क्या लिखा है, घमंड यानी एड़ी गर्दन. आणि अहंकार म्हणजे अशी उंच मान, ताठ मान. है ना. तो मन में अगर अहंकार आए तो क्या होता है मालूम, मैं आपको बताती हूँ. आणि मनामध्ये जर अहंकार आला तर शैतान के मन में अहंकार आया, उसे कैसा क्या लगा, उसे ये लगा परमेश्वर से भी ज्यादा मैं खूबसूरत हूँ. आणि शैतानच्या मनामध्ये घमंड आला आणि त्यांनी विचार केला की मी देवापेक्षा पण जास्त सुंदर आहे मैं बहुत खूबसूरत हूँ. आणि मी खूप सुंदर आहे. इसलिए वो घमंड करने लगा. आणि म्हणून तो तो जब अहंकार घमंड करतो. आता है तब हम तुलना करने लगते हैं. आणि ज्यावेळेस अहंकार येतो त्यावेळेस आपण तुलना करायला लागतो. अरे मैं इससे ज्यादा अच्छा प्रीच करती हूँ, अरे मी हिच्यापेक्षा खूप चांगलं प्रीच मैं करते, इससे अच्छा ट्रांसलेशन मी करती हिच्यापेक्षा चांगलं ट्रान्सलेशन हूँ, करते, मैंने आज इससे भी अच्छा ड्रेस पहना. आज मी हिच्यापेक्षा खूप चांगले कपडे घातलेले आहेत. ये घमंड का लक्षण. आणि हे सगळे अहंकाराचे लक्षण आहे. मालूम हुआ, हम किसी को मन में अभी मैं मुंह पर बोलती हूँ की आम्ही छान घातलंय ड्रेस, कालचा जरा जास्त छान होता. आणि अशा पद्धतीने आपण तोंडावर काही बोलत नाही. ठीक है, समझो नहीं. ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, लेकिन ओरिजिनल में मैंने क्या किया है, अंदर मैंने मन में क्या किया, आतमध्ये मनामध्ये काय आहे, उसके से तो मेरा ड्रेस ज्यादा अच्छा है. आणि तिच्यापेक्षा माझा ड्रेस जास्त चांगला पर मुंह से आहे. मैंने क्या तारीफ की है, तोंडाने काय स्तुती केली, तुझा हा ड्रेस चांगला है, पण कालचा जास्त छान है. और ये ड्रेस अच्छा है लेकिन कल का उससे भी अच्छा था. अभी आपको समझा. तो मन में जब अहंकार आता है तब हम सबसे पहले किसी और को अपने के नीचे करते हैं, डाउन करते हैं. आणि मनामध्ये ज्यावेळेस सगळ्यात पहिले अहंकार येतो त्यावेळेस आपण तुलना करतो आणि ये समोरच्या क्या है, व्यक्तीला कचरा है, आपल्यापेक्षा ये डाऊन है. करतो. जैसे बिली गेट्स ने बिल गेट्सने हाँ, कचरे हैं ये सब लोग, आणि सगळे लोक कचरा आहेत इसलिए कोरोना फैला लगा. म्हणून कोरोना पसरून टाकला. हाँ सच है, वीडियोज है निकले. यहाँ तक उसने वैक्सीन भी वैसी ही भेजी जिससे लोगों को अटैक आ रहे हैं. आणि त्यांनी वॅक्सिन पण अशी पाठवली ज्या लोकांना अटॅक येतोय. तो लोग जब अहंकार हो जाता है ना, अहंकार मन में अहंकार होने पर हम क्या करते हैं, दूसरों को तुच्छ देखते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं. इसने शैतान ने मन में अहंकार किया और उसने परमेश्वर को तुच्छ जाना, और परमेश्वर कोई वैल्यूबल नहीं है जबकि वो उसका सृष्टि करता है. आणि शैतानाने मनामध्ये अहंकार केला, देवाला तुच्छ जाणला, देवाची त्यांनी काही किंमत नाही केली, त्याला महत्व दिलं जो की देवच त्याचा रचणारा आहे.
आपको समझ में आया? तो इसीलिए प्रियो पहला पॉइंट परमेश्वर आपको बताता है घमंड से बचे रहो। आणि म्हणून पहिला मुद्दा देव तुम्हाला सांगतो की अहंकारापासून वाचून सामने राहा. जो पहले हुए उदाहरणों को देखकर नम्र बनो। आणि तुमच्या समोर जे पहिले उदाहरणं झालेले आहेत ते बघून तुम्ही नम्र चर्च बना. में जो लोग आते हैं हमारे चर्च में, उनके लाइफ से, उनके जीवन में क्या हुआ उससे सीखो। आणि मंडळीमध्ये जे लोक येतात तर त्यांच्या जीवन लाईफस्टाईल पासून त्यांच्या जीवनामध्ये काय झालं त्या गोष्टीपासून तुम्ही शिका. जिन्होंने चर्च के अंडर रहकर आज जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो कैसे हैं, और जिन्होंने अपनी मनमर्जी से जीवन व्यतीत किया वो कैसे हैं। आणि जे मंडळीच्या अधीन राहून जे जीवन जगतात ते कसे आहेत आणि ज्यांनी स्वतःच्या मर्जीने उन्मत्त केला ते कसं जीवन जगतात ते जो बघा. भागकर जाकर शादी करते हैं आज उनकी लाइफ कैसी है, और जिन्होंने प्रभु के अधीन रहकर शादी की उनका लाइफ कैसा है। म्हणजे पळून जाऊन विवाह करतात त्यांचं जीवन आज कसं आहे आणि ज्यांनी प्रभूच्या अधीन राहून जो विवाह केला त्यांचं जीवन आज कसं है आहे. ना, तो जो प्रभु के दास गिर गए वो आज कहाँ है, जिन्होंने चर्च छोड़ दिया उनकी परिस्थिति कैसी है, और जो आज चर्च में है वो कैसे है। ये सब हमारे सामने एक रखा गया, बताया गया है, तो हम इससे देखकर हम अपने आप को नम्र कर भगवान ध्यान नहीं देते, आपल्याला सियोन चर्च सोडून नहीं देते, क्योंकि आप खुद देखो सियोन चर्च छोड़कर कोई खुश है, कोई बरकत पाया है, कोई ऊंचे पद पर गया है, स्थान पे गया है। आणि जे देवाचे दास पडले किंवा जे देवाचं चर्च सोडून गेले आज त्यांचे हाल कसे आहेत आणि जे देवाला धरून आहे त्याच्या आधी राहतात त्यांची परिस्थिती कशी, त्या सगळ्या गोष्टी बघतात की जे मंडळीला सोडून गेले आज ते खुश आहेत, तुमचं पद गेले नाही गेले. तो पहला पॉइंट प्रभु हमें सिखाता है, हमारे आप पहले आंखों के सामने पीछे जो हुआ हमारे लिए बताया गया है, तो बी केयरफुल। आणि म्हणून पहिला मुद्दा देव आपल्याला सांगतो की आपल्या डोळ्यांच्या समोर जे काही झालेलं आहे ते उदाहरण आहे आपल्यासाठी, आपल्या पूर्वी पहिले झालेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही सावधान राहा. तो नम्र रहो, अहंकार मत करो। तर पहिला मुद्दा देव तुम्हाला शिकवतो की नम्र राहा आणि अहंकार करू नका. तो बिल्कुल अहंकार मन में आने नहीं देना। आणि म्हणून मनामध्ये बिलकुल घमंड येऊन देऊ नका. दूसरा प्रियो, उसने अभी देखो बेलशस्सर राजा बन गया, तो उसने प्रधानों के सामने भोज रखा। आणि आता बघा दुसरा मुद्दा, बेलशस्सर ज्यावेळेस राजा बनला त्यावेळेस सरदारांच्या समोर त्यांनी मेजवानी ठेवली. ये कोई गलत नहीं है। आणि हे काही चुकीचं नाही. मैं राजा बन गया, मुझे एक स्थान मिला, तो भोज दे रहा है, यानी खाना दे रहा हूँ, तो कोई गलत काम नहीं है। आणि मी एक राजा बनलो, मला एक उंच स्थान भेटलं म्हणून त्याने एक जी मेजवानी ठेवली, हे काय जेवण देतोय ते काय चुकीचं और काम देखा नाही. गया तो भोज देना अच्छी बात है, आणि तसं बघितलं तर मेजवानी ठेवणं चांगली गोष्ट आहे. लेकिन उसमें उसने दारू रखा, ये रॉन्ग है। परंतु त्या मेजवानीमध्ये त्याने जी दारू ठेवली ते चुकीचं केलं. दारू उनके लिए भी रखा, खुद भी दारू पिया, रानियों को भी दारू पिलाया। आणि लोकांसाठी पण दारू ठेवली, स्वतः पण दारू पिला, राण्यांना सगळ्यांना दारू पाहिजे. तो प्रियो, दूसरा पॉइंट प्रभु हमें यहाँ सिखाता है, जब भी आपको प्रभु कोई बड़ा स्थान देता है, कोई बड़े स्थान पे देता है, तो आप जरूर लोगों को भोजन दो, लेकिन भोजन ही दो, उसके साथ जो बाइबल में मना किया है वो वस्तु मत दो। आणि मग दुसरा मुद्दा, देव तुम्हाला शिकवतो की देव ज्यावेळेस तुम्हाला उंच करतो, उंच स्थान देतो, तर तुम्ही नक्की लोकांना मेजवानी द्या, म्हणजे त्यांना अन्न द्या, परंतु अन्नच द्या, मेजवानी द्या, त्याच्यासोबत ज्या गोष्टी बायबलमध्ये खाण्यासाठी मना केलेल्या आहेत त्या गोष्टी देऊ नका. बाइबल में लिखा है इफिसियों की पुस्तक में, दाखरस के मतवाले मत करो, इससे लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आणि बायबलमध्ये इफिसियोच्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे की द्राक्षरसाने मस्त होऊ नका, त्याच्यापासून लुचपण होते, परंतु देवा पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण व्हा. तो इसीलिए प्रियो, दूसरा पॉइंट प्रभु हमें यहाँ सिखाता है, भोजन खाने वाली वस्तु है, लेकिन दाख मधु ये अन्न में नहीं आती है, इसलिए हमें इसे वर्जन रखना है, इसका सेवन नहीं करना है, और मसीहों को तो खास करके इसे पीने के लिए नयाकरण मना करता है। आणि म्हणून देव आपल्याला इथं दुसरा मुद्दा विशेष करून शिकवतो की भोजन हे जे अन्न आहे ती खाणारी वस्तू आहे, पण जी दारू आहे, द्राक्षरस आहे, ती खाणारी वस्तू नाही आहे, म्हणून आपल्या अन्नामध्ये, आपल्या जेवणामध्ये याचा समाविष्ट नसावा आणि नवीन करार ह्याला वर्ज करायला सांगतो. मुझे भी पेट की जब तकलीफ होती है, तो मैं प्रभु को बीच में पूछा था, प्रभु मुझे बार बार पेट की तकलीफ होती है, बाइबल के बारे में, बाइबल इसके विषय पर क्या बताता है प्रभु, पेट के दर्द के बारे में। तो मुझे वचन याद आया कि तिमोथी का पुस्तक, आणि मला पण मध्ये पोटाचा त्रास आहे, तुम्ही प्रभूला विचारलं की प्रभू मला सारखा का पोटाचा त्रास होतो, तर बायबल याच्याबद्दल काय सांगतं, तर मला ते वचन आलं तिमोथीच्या पत्रामधलं कि तेरे पेट के बार बार बीमार होने के कारण तू क्या करना, बीच बीच में तू क्या किया करना, दाखरस पिया करना। आणि तुझ्या पोटाच्या आजारपणामुळे मध्ये मध्ये तू थोडासा द्राक्ष असून घे. तो मैं प्रभु को बोला, प्रभु अभी मैं वाइन पीऊँ क्या? प्रभू म्हटले, प्रभू आता मी पण वाईन पिऊ.
चुपके से लपून लपून सच्ची प्रभू सुनता है ये बात, आणि प्रभू ऐकतो या गोष्टी. क्योंकि मुझे पेट के दर्द से बहुत बीच बीच में गुजरना पड़ता है. आणि पोटाच्या त्रासापासून मला लय मध्ये मध्ये जावं लागलं. टीमध्ये फर्स्ट की सेकंड? मला वाटतं फर्स्ट किंमत मध्येच आहे. फर्स्ट टीमध्ये. फर्स्ट तिमोथी और उसका 5वां अध्याय 23 वचन 23, 5वां अध्याय त्याचं 23. पहिले तिमोथेला पत्र भविष्य में केवल जल पीने वाला न हो रहना, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस काम में भी लाया करना. तो मैंने बोला प्रभु दाखरस बीमार रहने वालों को अभी मैं बोलूँ क्या, तुम भी वाइन पियो. बार बार वो लोग भी बार बार बीमार रहते हैं, मुझे भी पेट का तकलीफ रहता है, क्योंकि जिसको पेट का दर्द होता है वही वो समझ पाएगा, दूसरे लोगों को नहीं समझेगा. मैं क्या करूँ, अब मैं तो दारू नहीं पी सकती, मतलब वाइन नहीं पी सकती. प्रभू मी दारू पिऊ शकत नाही म्हणून मी काय करू. वाइन है, मैं नहीं पी सकती. आणि दारू आहे म्हणून मी पिऊ शकत नाही. मैं क्या करूँ, मुझे बता. मी काय करू प्रभू मला सांग. तो प्रभु ने मुझे कहा तू प्रभु भोजन में क्या लेती है. प्रभूने मला सांगितलं तू प्रभू भोजनामध्ये काय घेतेस. मैंने बोला दाखरस प्रभु. म्हणजे प्रभू द्राक्षरस. तो कहाँ से लाती है. तू कुठून मैं आणते. तो सोसाइटी से लाती हूँ. वाइन का जूस है. वाईनचं ग्रेप्सचं ज्यूस आहे. ग्रेप का जूस है, वाइन का जूस नहीं, ग्रेप का जूस है. ग्रेप्स का ग्रेप का जूस जूस है, काले ग्रेप्स का जूस है. आणि तो काळ्या द्राक्षांचा जो रस असतो. हम लोग प्रभु भोजन में लेते हैं ना. प्रभू तो भोजनामध्ये प्रभु ने मुझे कहा पानी नहीं डालना, ऐसे ही थोड़ा इतना इतना थोड़े दिन तक तू पी लेना. आणि प्रभू मला म्हटलं की त्यात पाणी टाकू नको, थोडं थोडं असं थोडं पुरुष ने थोडं. मन में डाला, देखो मेरे से आत्मिक मलई जो हुआ, मैं आज मेरी गवाही बता दे. आज मी माझी साक्षी सांगते की माझ्यासोबत आहे आत्मिक. पुरुष ने मेरे मन में हमले किए, क्यों ना तू भी पी कर, तू भी पिया कर. थोड़ा थोड़ा सा वाइन पिएगी, एक बाटली ला के रख देना चुपके से, स्टोर रूम में रख दे, और फिर इतना इतना जब तेरे को दर्द आएगा बीच बीच में पिया करना. फिर मैंने प्रभु को, वो जब मुझसे कह रहा था, मैंने बोला प्रभु कहीं आदत हो मेरी दारू में न बदल जाए, क्योंकि वो पी पी कर फिर मुझे आदत हो जाएगी, एडिक्शन में मैं हो जाऊंगी मुझे, और मैं क्या करूँ. ऐसा होना ये गलत काम है. आणि करना ये क्या है? चुकीचं काम आहे. मैं वेदी पर खड़ी रहने के योग्य बनूंगी क्या. आणि मी हे केल्यानंतर वेदीवर उभं राहायचं योग्य असेल तो आप मुझे मदद करो. तुम्हाला मदत करा. तो मुझे प्रभु ने, देखो कैसे ना, यहाँ से दुष्ट, यहाँ से प्रभु, आणि यहाँ से शैतान बोलता है क्या हुआ, उसमें क्या नहीं, तेरे को भी पेट का तकलीफ है, तिमोथी को भी तो था ना. आणि शेता म्हणतो काय लेकिन करतो किसने त्यामध्ये? लिखा ये, पौलुस ने लिखा, वो भी आत्मा से भरकर आत्म्याने लिखा. भरून लिहिलं. तो तुझे क्या है. तो तुला काय. अभी इसमें जाएगी, वाइन शॉप में जाएगी तो अच्छी अच्छी वाइन मिलती है. आता दारूच्या दुकानात चांगलं चांगलं दारू भेटलं. नहीं, वाइन वाइन चांगले चांगले वाईन भेटले. दारू नहीं बोला, वाइन बोला. चांगले चांगले वाईन भेटले. हाँ, तो तू उसे ले सकती है, जो तेरे पेट के लिए मेडिसिन है. आणि ते तू घेऊ शकतो, तुझ्या पोटासाठी ते औषधी आहे. तो प्रभु ने कहा नहीं, प्रभू म्हटलं नाही. अभी की जो दाखरस है वो मेडिसिन नहीं है. आणि आताचे जे द्राक्षरस आहे ते काही औषध नाही. प्रभु मुझे कह रहा था तू अगर ऐसा करेगी तो क्या तुझे एडिक्शन में नहीं लगेगा, तू उसकी गुलाम नहीं बनेगी, फिर क्या लगेगा, तू त्याच्या व्यसनाच्या आहारी नाही जाणार. बराबर से ले पाएगी. तू घेऊ शकतेस वचन बरोबर. यहाँ से आया, कुछ नहीं होता है. कितने लोग लेते हैं, बारगांव में नहीं क्या लोग लेते हैं, वो लोग बारगांव तो में लेते लोग लेते हैं हैं, ना. उसमें क्या तुम भी लो. त्याच्यात काय तुम्ही पण लेकिन मुझे प्रभु ने कहा नहीं, तुम जो अंदर बाटली रखी है इसकी ग्रेप्स की जूस की, वो थोड़े दिन तुम डेली पिया करो. जब तक तुम्हारा पेट ठीक नहीं होता तब तक तुम उसे कच्चा पानी नहीं डालना, इतना इतना लेना और बोलना प्रभु मैं ये पीती हूँ, ये ग्रेप का जूस है, और तूने कहा ना बीच बीच में लिया कर, तो प्रभु मैं इसे जब जब मुझे दर्द होगा मैं इसे लूँगी. तो मैंने थोड़े दिन वही पिया और उसी से मेरा पेट ठीक हुआ. थोडं दिवस मी तेच केलं जे प्रभूने मला सांगितलं और त्याच्यावर प्रभु भोजन लेते समय भी मैं यही बोलती, प्रभु तूने कहा ना बीच बीच में दाखरस लिया कर, तो आज ये महीने का दाखरस है जो मेरे लिए आया है, तो मुझे पेट के दर्द से छुटकारा दे. तब से प्रभु मुझे पेट का दर्द नहीं दे रहा है. आणि तेव्हापासून प्रभू पोटाचं दुखणं होऊ देत नाही. इसलिए मैंने रूह अफ़ज़ा और कौन था मुझे बताइए, गुलाब का रस पहले मैं भरती थी, वो भरना छोड़ दिया. आणि रूह अफ़ज़ा यही ग्रेप का, काले ग्रेप्स का ही जूस भरती हूँ. वो महंगा है लेकिन फिर भी मैं वही रखती हूँ. तो महाग येते दूध. क्यों, क्योंकि वो एक मेडिसिन है. का काय की तो एक औषधी आहे. पेट में दर्द होने के बाद, कुछ पेट में गड़बड़ी होने के बाद, वो इतना सभी लेंगे कच्चा. हम लोग संडे के दिन उसमें मेज में पानी डाल कर देते, क्योंकि बहुत मीठा है ना वो, थोड़ा सा पानी डाल के देते.
आणि केवळ काही द्राक्ष खाल्ले तर चांगलं आहे. काले ग्रेप्स ना खूप चांगले मेडिसिन है। काले ग्रेप्स, पीले ग्रेप्स अच्छे हैं। ग्रेप्स मेडिसिन है एक तरफ से देखिएगा तो। जैसे अंजीर की टिकिया और मनुके उस मरने वाले व्यक्ति को दिया था, याद है? आणि अंजिराचा ढेपा आणि मनुके त्या मरणाऱ्या दाविदाने सूखे अंजीर और सूखी ग्रेप्स त्याला काय मनुके दिए, याद है? किसमिस अभी समझा? तो एक मेडिसिन है, ते एक औषध आहे। याद रखो। प्रभु आज हमें यहाँ खास सिखाता है कि हमें जब भी अपने घर में कोई भी आनंद हो तो भोजन रखो, लेकिन वो वस्तु को कभी मत रखो। आणि म्हणून प्रभू आपल्याला इथं विशेष करून शिकवतो की आपल्या जीवनात ज्यावेळेस काही आनंद होईल त्या घरामध्ये तुमचं जेवण ठेवा, परंतु त्या वस्तू ठेवू नका। खाना रखो, खाना रखना जरूरी है। प्रभु ने कहा जब तुम्हारा पगार बढ़ता है खाना रखो, जब तुम्हारे घर में कुछ अच्छी बातें हुई, तुम्हारा बढ़ती हो गई, खाना रखो। तुम्हारे घर में शादी विवाह है, खाना रखो। तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी है, खाना रखो। तुम्हारा बर्थडे है, खाना रखो। तुम जो भी जितना तुम खाना दोगे उतना अच्छा है। क्यों? खाना खाकर लोग कैसे तृप्त होने पर सबसे पहले क्या बोलते हैं? हे देवा, है ना, खूप आशीर्वाद दे, छान जेवण दिलं आज। हर संडे को लोग खाना खाकर यहाँ से तृप्त होकर सियोन को ब्लेस करते हैं। इसलिए प्रभु की दया से हर संडे को यहाँ खाना अच्छा लगता है। मालूम है? खाना एक ऐसा है जिसके द्वारा आप, है ना, जब आप आणि किसी जेवण को एक खाना असं देते सेक्शन हो आहे ज्यावेळेस तुम्ही कोणाला जेवण देता तो वो ब्लेस करते हैं आपको। तर ते लोक तुम्हाला आशीर्वादित पैसा करतात। है ना, वो आएगा जाएगा, पैसे येतील जातील, लेकिन ब्लेसिंग बनी रहती है परंतु आशीर्वाद बनून राहतो। ना। तो इसीलिए दूसरा पॉइंट प्रभु आज हमें यहाँ सिखाता है, प्लीज व्यसन से दूर रहो। आणि दुसरा मुद्दा देव आपल्याला आज इथं शिकवतो ऐसी की कोई कृपा वस्तू- करून व्यसनापासून दूर राहा। ऐसी कोई वस्तु अशी कुठलीही वस्तू जो खाने में प्रभु ने मना किया है वो नहीं रखो। खाने में आप जो खाण्यामध्ये चाहिए, जे प्रभूने दाल, खर्च केलेला आहे ते ठेवू नका। चावल, मटन, मच्छी, डाळ, जो आपको भात, रखना मटण, है, मच्छी तुम्ही ठेवायचं ठेवू आप शकता। रख सकते हैं। तो भजी रखो, भजी ठेवा, कांदा बटाटा रखो, कांदा बटाटे ठेवा, काही रखो। कांदा बटाट्याचे भजे ठेवा, हाँ, तेच कांदा बटाट्याची भजी रखो, कांदा बटाट्याचे भजे ठेवा, पाव रखो। पाव ठेवा पाव है ना हमारे 2 पाव, पाव रखो। आणि पाव पण ठेवा। लेकिन जो प्रभु ने मना किया है उस भोजन को कभी मत रखो। परंतु जे प्रभूने मनाई केलेली आहे ते अन्न कधी ठेवू नका। हालेलुया। तो हम यहीं पर दो पॉइंट आज सीखे। दोन मुद्दे आज शिकलोय। किसी को कोई प्रश्न? आणि ह्याच्यावरती कोणाला काही प्रश्न? क्योंकि अभी तो 2 बज कर गए, आगे बढ़ते हैं। आता 2 वाजून गेलेले आहेत। की आमच्यामध्ये लोक जे अन्य जातीमधून आता त्यांचे संबंध येत आहेत, अन्य जातीमधून ती लोक विवाह करतील, आपल्या चर्चमध्ये घेऊन येतील, आपल्या चर्चमध्ये पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे महान पवित्र पिता, हमारे किसी के अंदर भी प्रभु कभी अहंकार घमंड आने नहीं देना, तेरे विरोध में कोई बलवान करने नहीं देना। प्रभु जैसे बलशत राजा ने अहंकार किया और तेरे विरुद्ध गया प्रभु, और प्रभु गलत बात प्रभु पवित्र पिता उसने की, इसलिए हमारे जीवन के द्वारा भी प्रभु कोई गलत काम होने नहीं देना, कोई बलवा या कोई विरोध का काम हमसे होने नहीं देना। प्रभु आज भी कलीसिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पापों में फंसे हुए हैं और तेरे विरुद्ध जाते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए सहायता कर, हर एक को नम्रता धारण करने के लिए सहायता कर। जो जो वचन सुना वो प्रभु स्मरण रखने के लिए मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज